नमस्कार, मेरा नाम है नितेश पांडे और आप लोगों का नितेश में स्वागत है। दोस्त अभी हम लोग मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन 3D ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और इस लेक्चर में पढ़ने वाली थी प्रिज्म एंड पिरामिड। मतलब इस लेक्चर में प्रिज्म एंड पिरामिड से ले देके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो प्लस जितने भी सवाल आ सकते हैं वो हर टाइप कोशिश करूंगा आपके सामने डिस्कस कर दूं। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या है, एक एक बात मैं आपको समझा दूं। प्रिज्म कितने टाइप के होते हैं, पिरामिड कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम ट्रेंगुलर पिरामिड के बारे में देखते हैं, स्क्वायर पिरामिड के बारे में देखते हैं, हेक्सागोनल पिरामिड के बारे में देखते हैं। कैसे हम प्रिज्म के बारे में देखो जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका बेस है, मैं बोल दूं नहीं भाई इक्विलेटरल नहीं, उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस है, मैं बोल दूं स्क्वायर वाला प्रिज्म है। तो ये सब सवाल अक्सर आते रहते हैं। पेपर में कंफ्यूजन क्या होता है? पेपर में कंफ्यूजन होता है जी भैया फिगर, क्योंकि घर पे तो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके फिगर देख लिए, इधर उधर बना ले, बट पेपर में हुलबुलाहट होता है। और जनरली प्रिज्म पिरामिड से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो इसके थोड़े कठिन सवाल भी होते हैं, अगर आपको फिगर आपने इमेजिन कर लिया तो वो भी आप एग्जाम में एकदम फुल टॉस बना के आ सकते हो। बस फिगर इमेजिन करना, मैं कोशिश करूंगा फिगर आपके दिमाग में बैठा दूं कैसे क्या है। आप भी कॉपी किताब लेके बैठना, आपको नोट कर लेना कौन क्या है। आपने बस उसको नोट कर लिया, पेपर में जाने से पहले एक दिन पहले देख लेना। डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आता है और आप बना लेंगे उसको। ठीक है, चलिए शुरुआत किया जाए। देखते हैं दोस्त, प्रिज्म है क्या, प्रिज्म पिरामिड है क्या। ठीक है, आइए पहले मैं प्रिज्म के बारे में आपको बता दूं। मतलब देखो, अगर आप प्रिज्म के बारे में बोलेंगे जो सर मन में प्रिज्म के बारे में हम कैसे सोचेंगे, मन में हम प्रिज्म के बारे में कैसे सोचेंगे बिना फिगर देखे, पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप नहीं समझे तो फिगर मैं बनाऊंगा, डाउनलोडेड फिगर है, बहुत कुछ है अपने पास, दिखा सकते हैं, बट पहले मन में देखते हैं क्या। ठीक है, आइए देखो, प्रिज्म का मतलब क्या होता है? जैसा नीचे वैसा ऊपर। हमने क्या बोला? प्रिज्म का मतलब क्या है? जैसा नीचे वैसा ऊपर, सिमेट्रिकल फिगर होता है प्रिज्म। पिरामिड का मतलब कोन टाइप फिगर होता है, पिरामिड का मतलब होता है कोन टाइप। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, समझाने के लहजा में। पिरामिड कैसा है? कोन टाइप फिगर है। और प्रिज्म कैसा है? जैसा ऊपर वैसा नीचे, इसका मतलब सिलिंड्रिकल टाइप फिगर है। प्रिज्म का मतलब होता है सिलिंड्रिकल और पिरामिड का मतलब होता है कोन। अब देखते होंगे, सिलिंड्रिकल का मतलब जैसा बेस होता है वैसा ही आपका टॉप होता है, सिंपल बात है। और आप ऐसे क्लास 7 8 में कैलिडोस को बनाते थे, डेट वाज आल्सो पार्ट ऑफ प्रिज्म, जहां हम लोग ट्रायंगल बना के चूड़ी उड़ी का टुकड़ा डाल के बनाते थे। वो ठीक है, अच्छा चीज था वो। और पिरामिड का मतलब कोन टाइप है, बट नीचे में सर्कल दोनों केस में ना होके या तो ट्रायंगल होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो रेक्टेंगल होगा, या तो हेक्सागन होगा, या तो पेंटागन होगा। कुछ भी हो सकता है सर्कल को छोड़ के। अगर सर्कल आ गया तो प्रिज्म सिलेंडर बन जाएगा और पिरामिड कोन बन जाएगा। ये सबसे पहली बात। ठीक है, आइए। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं प्रिज्म के बारे में लेके चलूं, अगर मैं एक ट्रायंगल मान लो ऐसा बनाता हूं, ध्यान से देखो, अगर ये मान लो ट्रायंगल है दोस्त, तो समझना, मतलब मन में आपको हम बता रहे हैं तो प्रिज्म के बारे में कैसे समझेंगे। देखिए, जैसे ट्रायंगल के यहाँ पे 3 वर्टेक्स, अभी फिगर देखेंगे हम लोग, सारे फिगर देखेंगे, बट पहले समझिएगा। देखिए, वर्टेक्स ए से आप ना सिंपल एक धागा लेके जाइए या एक पिलर पिलर खड़ा कर दीजिए वर्टेक्स ए पे। उतना ही हाइट का पिलर आप बी पे खड़ा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्हें जो लेनिन टावर नहीं बना देना है आपको, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सी पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और तीनों के माथा को बांध दीजिए। बांधने का मतलब है सटा मत दीजिए, बांधने का मतलब है वहां भी देखिए, एक ऊपर में यहाँ भी बना होगा, बी यहाँ बना होगा, सी यहाँ बना होगा, ऊपर में भी कोई ट्रायंगल बन गया। अरे हाँ सर, प्रिज्म का मतलब ये था। अभी फिगर बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में, पहले दिमाग में घुसाओ भाई, फिर तो बन ही जाएगा। क्या 8वां 9वां 10वां का सवाल रहता ही है। अब देखिए, आप देखेंगे, देखो ए पे जो आप पिलर डाले थे और बी पे जो पिलर डाले थे और ऊपर में आप ए बी को मिलाए थे, ए बी को मिलाने के बाद दोनों गर्दन ही सटा दिए थे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ लेके आए थे, तो आप देखेंगे एक आपको रेक्टेंगल बन रहा है। देखिएगा, एक पिलर, दूसरा पिलर, ऊपर में हमने ऐसे बनाया और नीचे में ए भी है। हाँ सर, एक रेक्टेंगल बना। सिमिलरली एसी वाला भी एक रेक्टेंगल ही बनेगा, सिमिलरली बीसी वाला भी एक रेक्टेंगल ही बनेगा। तो ये बात याद रखिएगा, प्रिज्म का जो लिटरल फेस होगा, क्या लिटरल फेस सब बताएंगे अभी, मतलब प्रिज्म का जो फेस होगा ना, वो हमेशा या तो रेक्टेंगुलर होगा और या तो स्क्वायर होगा।
याद रहेगा बात, एकदम बात, आपको बात याद करके रख। और देखिए हम यहाँ पे पिलर खड़ा कर रहे हैं, मतलब हम दूसरे प्लेन में जा रहे हैं, समझ रहे, प्लेन अलग प्लेन में जा रहे हैं। जो नीचे देख रहे हो एक्स वाई प्लेन है, और हमने इसके ऊपर एक प्लेन खड़ा कर दिया, डैडी जेड प्लेन। सिंपल है। बोले कि सर इतनी बात तो हम समझ गए, अगर मान लीजिए गुरुजी अगर हेक्सागन होगा तो क्या करेंगे? तो हेक्सागन में कितना बेस होगा? 6 बेस, 6 वर्टेक्स होगा। यस सर। 2 वर्टेक्स पे हम क्या करेंगे? वो पिलर बना देंगे, और सब वर्टेक्स को मिला नहीं देंगे, सब वर्टेक्स पे ऐसे ऐसे धागा खींच खींच के लगाएंगे। हाँ सर, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर फिगर बनेगा। तो सिर्फ प्रिज्म अपने दिमाग में क्लियर हो रखा है, अब आपको फिगर के थ्रू गुरुजी समझा सकते हैं। अगर फिगर के थ्रू हम आपको समझा सकते हैं, तो पहले हम बना के बताएंगे, और फिर जो फिगर होगा वो आपको हम बताते हैं। चलिए भाई, तो मेरे हिसाब से इतना तो आप समझे हैं। जब आप इतना समझे तो अब हम लोग फिगर की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए देखिए फिगर हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आप भी चाहें तो एग्जाम में बना सकते हैं फिगर को, आपको इशू नहीं, एग्जाम में भी फिगर आपका आराम से बन जाएगा। मुझे अच्छा अच्छा फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। दिस इज प्रिज्म, दिस इज प्रिज्म। ठीक है, अब आइए, अब सब बात मैं आपको समझा रहा धीरे धीरे। देखो नाम पता, अच्छा नाम पता हम लोग ना देवानंद कलम से देते हैं, ABCD और F। ठीक है, आप इस प्रिज्म को ऐसे पलट दीजिए, मतलब एबीसी को नीचे में रखिए, एकदम ऊपर इसे वर्टिकल, वर्टिकल देखिए, वर्टिकल देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको वर्टिकल में। ध्यान से देखें, तो प्रिज्म में ज्यादा कुछ खास नहीं, मजा तो आता है पिरामिड में भाई। तो पिरामिड पढ़ के दिल खुश हो जाएगा। हाँ भाई, दिमाग उसमें लगाना। प्रिज्म तो अच्छा हुआ बचा हुआ वाला रहता है। देखिए यहाँ पे क्या आप देखेंगे, तो जो हम बोले थे ना, जिस हर वर्टेक्स से आपको एक एक पिलर लेके जाना, वो पिलर की लंबाई हमेशा सेम होती है। ठीक है ना, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, AD, देखिए, तो आप बोल सकते हैं AD, हाँ AD, BE और CF, ये क्या है? आपका एज है। एज का मतलब समझते हैं ना, किनारा। वर्टेक्स तो अलग होता है, कोना। एज का मतलब किनारा, वर्टेक्स का मतलब कोना, बिंदु बिंदु बिंदु, कोना का मतलब तो बिंदु होता है। ठीक है ना, AD BE CF भी एज है इसका। और भी इसके एज आएंगे, कौन कौन बताऊं? AB BC और AC, ये भी एज है आपका। और भी एज आएंगे, DE EF और DF, ये भी एज है। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है, जो भैया एक प्रिज्म में कितने एज होते हैं, तो आप बता सकते हैं। देखो 3 गो पिलर है, तो 3 गो तो एज वो हो गया, और नीचे 3 गो पॉइंट ऐसे मिल रहा था, मतलब AB BC AC, तो वो तो अपने आप में पिलर टाइप है, तो 3 3 6 गो, और ऊपर में 3 गो 6 गो 9 गो, 9 गो इसका एज हो जाता है। इसके एज की बात करूं मैं, तो टोटल एज इसके कितने होते हैं? 9। मतलब ये कभी कभी MCQ में चला आता है। ठीक है, अभी आएंगे हम लोग, सब कुछ पे आएंगे धीरे धीरे। अगर आप इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे ना दोस्त, तो देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है समझिएगा। इसका वॉल्यूम का कैसे निकालेंगे हम लोग? वॉल्यूम का क्या होगा ना, आप समझो, जैसे आप एबीसी को लोगे, देखो एबीसी को पकड़ो, जैसा एबीसी वैसा ऊपर में डी है। अगर आप एबीसी के एरिया निकाल दिए, और उसी के ऊपर फिर एबीसी चिपका दो, फिर एबीसी चिपका दो, चिपकाते 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 ढेर लग जाएगा, और जो ऊपर पहुंचेगा उसको DF बोलेंगे। अरे सर ये तो मजेदार चीज है। मतलब अगर आप एबीसी के एरिया निकाल दिए, और वो कितना दूर तक गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम, खत्म। वॉल्यूम बराबर क्या जी? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बोलेगा सर ये हाइट क्या है? तो हाइट, हाइट इज द लेंथ ऑफ वर्टिकल पिलर। ये अपना गांव के भाषा में, देहाती भाषा में, लेंथ ऑफ वर्टिकल पिलर, लेंथ ऑफ वर्टिकल पिलर है, समझ में? लेंथ ऑफ वर्टिकल पिलर, यही बात है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो वेरी वेरी गुड। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, अब बेस का एरिया डिपेंड करेगा, अगर ट्रेंगल है तो कौन सा ट्रेंगल है, अगर राइट एंगल ट्रेंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ रहे हैं ना? चलिए बेस के बारे में चलते हैं। तो बेस अगर मान लो इक्विलेटरल है, तो इस केस में एरिया बराबर क्या होगा?
√3/4a²। अगर बेस आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा दोस्त, सब बात समझने में ही, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और हर बार में वो जो फेस है वो फेस कहीं ना कहीं रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं कौन कौन रेक्टेंगल है, ए बी ई डी। और कौन रेक्टेंगल है, बी सी एफ ई। और कौन रेक्टेंगल है, ए सी डी एफ। ये तो रेक्टेंगल है, यस सर। ये तीनों रेक्टेंगल है जी, ये तीनों रेक्टेंगल है। ये बात सब याद रखिए। वो कैसे कैसे क्या अभी हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। अच्छा, अगर मान लो बेस तुम्हारा अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो एरिया क्या होगा इसका, ए स्क्वायर होगा। अगर मान लो हेक्सागन बेस है या हेक्सागन बेस है, तो हेक्सागन का मतलब एरिया क्या होता है, एक उसका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के, बहुत मस्त हेक्सागन का तो पूरा वीडियो डाला हुआ है अपने पे, बहुत तगड़ा लेक्चर डाला हुआ है। 6 × √3/4 इंटू a² मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो फिगर अपने पास है उसका जरा इस्तेमाल करते हैं और फिर विश्वास करते हैं। आइए, देखिए, अब जरा धीरे धीरे आपको समझाते हैं। हाँ, ऐसे ले लूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक। ये कैसे था ये, हाँ ऐसे ही तो था, चलो ऐसे ही लेके चलते सर। इससे बढ़िया फिगर तो आप अपने से बना लिए। चलो ठीक है, आप अप्रिशिएट किए, बहुत बढ़िया भाई। देखना, ध्यान से देखना। देखो जैसे साइड है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे मान लो अगर तुम्हारा सबका साइड अगर ए है, ठीक है, तो ये ए हो गया। और ये पता है इसके बीच में 90 डिग्री होगा, क्यों 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 क्यों, अरे ऊपर ऐसे ना पिलर डाले होते, पिलर डाले तो दूसरे प्लेन पे तो 90 डिग्री होगा ना। यस सर। और मान लो अगर इसके हाइट एच है, ठीक है, पिलर का लंबाई एच है, तो टी एस ए बराबर क्या होगा, हमने तभी वॉल्यूम निकाला, टी एस ए बराबर एरिया ऑफ ईच फेस प्लस बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया। और कैसे कैसे आएगा वो हम लोग धीरे धीरे सवाल के थ्रू सीखेंगे, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सीख सकते। इतना बात अपने को खाली समझ में आना चाहिए। अगर इतना बात समझ में, अगर हम समझ गए तो हम लोग पूरा का पूरा सीख चुके हैं। क्या, प्रिज्म। अब पिरामिड पे चलते हैं। प्रिज्म अपना इतना ही था, अब हम लोग पिरामिड पे आते हैं। अब कैसे पिरामिड का क्या, पिरामिड तो बहुत मस्त चीज है, यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलो तो एक बार रिवाइज कर रहे थे प्रिज्म को। प्रिज्म क्या क्या था, प्रिज्म का मतलब क्या है, अगर जो जैसा बेस है वैसा टॉप होगा। प्रिज्म को अगर हम बोलचाल के भाषा में बोले तो वो सिलेंडर टाइप होता है, मतलब जैसा बेस वैसा हाइट, उसका टॉप। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सिलेंडर का भी एरिया वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। लो हाँ है ना। अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं तो सारे फेस और सारे फेस इसके रेक्टेंगुलर बनेंगे, सारे फेस इसके रेक्टेंगुलर बनेंगे। तो बेस तो आपका जो दिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो अलग अलग रेक्टेंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम सेम रेक्टेंगल बनेगा। हाँ समझ रहे हैं सर, ठीक है ना। चलो अब आते हैं प्रिज्म के बारे में, सॉरी पिरामिड के बारे में। देखो भाई पिरामिड क्या है समझना, पहले बोल चाल के भाषा में मैं आपको पिरामिड समझाता, फिर मैं फिगर के थ्रू बहुत मस्त मस्त दिखाने वाला हूँ मैं। इसमें तो बहुत स्पेशल स्पेशल टाइप बनने वाला है। देखो समझना ध्यान से, पिरामिड कौन टाइप है, मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर में चोटी बंधा होगा। अब हैप्पी बर्थडे वाला टोपी पहनते हैं ना कोना वाला, बस 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 पिरामिड है, स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड है वो कौन, ठीक है। आइए, तो अगर मैं कोन के बेस को बदल दूं, अगर मैं कोन के बेस को ट्रायंगल बना दूं तो पिरामिड कहला जाएगा। अगर मैं कोन के बेस को स्क्वायर बना दूं तो पिरामिड कहला जाएगा। अगर मैं कोन के बेस को हेक्सागन बना दूं तो भी क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। तो बातों का सर, इतनी बात तो हम समझ गए। तो मैं एक बताता हूँ। जनरली हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के पिरामिड पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे हम लोग। पहले मन में समझते हैं, मन की बातों, मन की आंखों से पहले सवाल को समझते हैं, फिर तो फिगर है ही दोस्त।
अगर मैं पहले की बात करूं तो ये पहला ट्रायंगल है आपका, दूसरा आपका स्क्वायर है और तीसरा आपका हेक्सागन है। ठीक है, देखिए एबीसी है आपका। पहले वाले पे आते हैं, ट्रायंगल वाले पे आते हैं। पहला हम यहाँ पे रख दे रहे, ये दूसरा रख दे रहे और ये तीसरा रख दे रहे भाई। ध्यान से समझना, बहुत कुछ है समझने को इसमें, अब बहुत आसान है। ए बी सी, तीन वर्टेक्स है इसका, वर्टेक्स मतलब कोना ए बी सी। ठीक है, तीनों से तुम क्या करो, एक पिलर ले लो, तीनों पे एक पिलर ले लो और तीनों पिलर का मूड़ी बांध दो। मतलब तीनों पिलर का स्ट्रेट नहीं रखना है, इसे तिरछा पिलर ले जाना ऐसे। मतलब तीन को पेन हुआ ना, जैसे ए पे पेन ले जाओ, बी पे पेन ले जाओ, सी पे, तीनों का मुंडिया मिला दो ऐसे, बन गया पिरामिड। वही पिरामिड है। आया समझ में? सर तो इसमें कैसे करेंगे बताइए, इसमें क्या करेंगे? अरे किसमें, स्क्वायर वाले में, वहां पे तीन की जगह पे चार को पेन आएगा और चारों का मुंडी मिला दो। हाँ सर। तो सर एक बात है, प्रिज्म में हर फेस रेक्टेंगुलर बन रहा था, लेकिन पिरामिड में हर फेस, मतलब जो उसके फेस बने बेस को छोड़ के, वो ट्रेंगुलर बनेगा। जैसे तुम ट्रेंगल में एबीसी में आओ तो तीन को था ना, तीन को पिलर होगा, तीनों को मिलाओगे तो देखो ए वाला भी पिलर मिल गया, बी वाला भी पिलर यहाँ मिल गया। तो देखो मान लो पी पॉइंट पे मिला था, पी ए बी ट्रायंगल बन गया, पी ए सी ट्रायंगल बन गया, पी बी सी ट्रायंगल बन गया। घुस गया सर दिमाग में। अब भाई एबीसीडी वाले में चार पेन है, मिला दी इसको। तो पी पॉइंट है तो पी ए बी ट्रायंगल, पी बी सी ट्रायंगल, पी सी डी ट्रायंगल, पी ए डी ट्रायंगल। हेक्सागन में कितना पेन होगा? 6 पेन होगा। आप ही मत बताइए सर, ये बात तो हम खुद समझ गए, वेरी गुड, तुम्हें समझ जाना भी चाहिए था ये। हाँ, अब मैं फिगर बनाता हूँ, कैसे पिरामिड का फिगर बनाना वो मैं आपको सिखाता हूँ। और जो फिगर डाउनलोडेड फिगर हो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दोस्त। पहले तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले ये पिरामिड बना रहे हैं। ट्रेंगल वाला, ट्रेंगल वाला पिरामिड बना रहे हैं पहले। ट्रेंगुलर पिरामिड, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्रेंगुलर पिरामिड में। देखना एकदम ध्यान से। सर ये क्या है, ये पिरामिड है क्या? नहीं दोस्त, अभी पिरामिड नहीं, अभी आपको सब पिरामिड दिखने लगेगा। आप टेंशन नहीं लेना, यही बात है। जब हम टेंशन लेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम्म, ये आपका पिरामिड बन, आप तो बिजोड़ डायग्राम बना दिए भाई, बिजोड़ डायग्राम बन गया तुम्हारा भाई एकदम। मस्त मस्त डायग्राम सीखा हुआ है। आया समझ में? बेस इसका कौन है तो कैसे पता चलेगा? जो दूसरे कलर से वही बेस है इसका। तो यहाँ पे नाम पता बनाते हैं, ए बी सी बेस है, ठीक है, ए बी सी बेस है। यहाँ से हमने क्या किया, तीन को ए बी, तीन को पे ना, तीन को ऐसे मिला देंगे, मान लो पी पॉइंट पे मिल गया। देख समझना, बहुत मस्त मस्त चीज है भाई। ये देखो जो पीसी है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लैंट एज। बहुत कंफ्यूजिंग टर्म सब होगा भाई, समझना। पीसी को क्या बोलेंगे? स्लैंट एज बोलेंगे। सर तो अगर हम पीसी को स्लैंट बोलेंगे तो पीबी को क्या बोलेंगे सर? सोचो सोचो सोचो, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी स्लैंट एज बोलेंगे। सर आप कंफ्यूज कहा है, हम तो डर गए थे सर, कुछ और बोल रहे थे इसको। तो सर पीए को क्या बोलेंगे? तो ये भी अभी तक तो स्लैंट एज ही है भाई। तो सर तो हम एगो स्लैंट हाइट पढ़ते हो क्या है? सब सीखेंगे धीरे धीरे भाई। अब मैं क्या कर रहा भाई, अब मैं यहां से एक हम, मतलब देखो समझो, समझना, तीन को पेन ऐसे मिला दिए ना, देखो एगो ट्रेंगलवा है, तीन को पेन मिला दिए, तीनों पेन मिला दिया ना, पता हो कहाँ आएगा उसको, वहां से ना एगो एकदम समियाना जैसा ना बीच में एगो चोप लगा दो, मतलब बांस खड़ा कर दो बीच में। वो तीनों पेन मान लो किसी दिन हवा आएगा तो गिर जाएगा ना भाई। उसको टिकाने के लिए हमने क्या किया, एगो नीचे से बेस लगा दिया जो एकदम सेंटर पे लाई। आया समझ में? पता है वो जो मतलब जहां पे आएगा ना, वो सरकम सेंटर पे लाई करेगा। वो किस पे लाई करेगा? सरकम सेंटर पे। लेकिन अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर ही सेंट्रोइड होता है, समझ? सेंट्रोइड ही सरकम सेंटर, तो सेंट्रोइड ही इन सेंटर, तो सेंट्रोइड ही ऑर्थो सेंटर होता है। तो जनरली पिरामिड में आपको दिया रहता है, क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया रहता है, जिसमें फिर सरकम सेंटर निकालना पड़ेगा भाई। बहुत बैंड बच जाएगा भाई, मतलब बैंड बच जाएगा उसमें।
अगर कोई दे दे राइट एंगल ट्रायंगल का पिरामिड बना दे तो मजा आ जाएगा फिर। देखो, अभी तुम्हें समझ में आया। तो जनरली हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का पढ़ते हैं, ठीक है। कि हार्ड एंड फास्ट रूल तो डायरेक्ट हम लोग सेंट्रोइड का वो निकाल देते हैं, मीडियन वाला लेंथ का 2/3 करके। सर्कम रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला था, बहुत बेंड बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो हमने क्या बोला, जो समियाना मतलब जो बांस डालेंगे, जो मतलब तीनों पेन जहां मिलाए थे वहां से बीचों बीच इस एबीसी के एकदम बीचों बीच डालेंगे, तो क्या होगा, वहां से ए का भी डिस्टेंस, जहां पे जमीन पे आ रहा है वहां से ए का डिस्टेंस, वहां से सी का डिस्टेंस, वहां से बी का डिस्टेंस सेम होगा। और ये तभी होता है जब वो सरकम सेंटर होता है, ठीक है ना। देखो, तो अगर मैं यहाँ से वो बांस गिरा दूं, अगर मैं वहां से ये बांस गिरा दूं भाई, तो मैं समझ नहीं रहा बांस क्यों बोल रहे हैं सर। अरे कोई बात नहीं भाई, अगर मैं वहां से ये बांस गिरा दूं भाई, देखो थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, चलो दूसरे कलर से, लाल कलर से, और थोड़ा मैं इसको इधर भी खींचता हूँ, थोड़ा इधर खींच दूंगा ना इसको, तो ये मेरा सब फिगर बन जाएगा। तो थोड़ा इधर कर, हो गया। हाँ सर, आप तो बड़ी चित्रकार हैं सर, यहाँ पे अपना चित्रकला कहाँ छुपा के रखे थे। ये हो गया। चलो, अब देखना ध्यान से भाई, मान लो ये तुम्हारा ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है भाई। तो ये जो तुम्हारा पीओ है ना, ये जो तुम्हारा पीओ है ना, ये है, समझना समझना समझना, हाइट ऑफ पिरामिड। और कहीं कहीं वर्टिकल हाइट भी लिखा होगा, और कहीं कहीं वर्टिकल हाइट भी लिखा होगा। तो ये बात तो तुम समझ गए, जो हाइट ऑफ पिरामिड क्या होता है, समझ गए सर। स्लैंट एज क्या होता है, पिलर। सर दिमाग में घुस गया। अब तुम्हारा क्या बचा, स्लैंट हाइट। क्या बचा, स्लैंट हाइट। वो देखो, वो कैसे होगा, अभी देखना, ध्यान से देखना मित्र, ध्यान से। जैसे देखो, ट्रायंगल पीएबी दिख रहा है, बताओ ट्रायंगल पीएबी दिख रहा है। ऐसे तीन ट्रायंगल है, पीएबी, और कौन है, पीबीसी, पीएसी, है ना, वेरी गुड। देखो पीएबी का एरिया कैसे निकालोगे, तुम हमें बताओ, पीएबी का एरिया कैसे निकालोगे, तो ट्रायंगल पीएबी का एरिया कैसे निकालोगे। हाफ इंटू, अब भाई मान लो ट्रायंगल को उसके सलेंट हाइट डिपेंड करेगा, सलेंट हाइट एज के बराबर होगा तब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना। बट अगर अलग होगा तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए तुमको ना पीएबी का, एबी का लेंथ अगर पता है तो उसका हाइट निकालना होगा। मतलब एबी पे तुमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, किस पे परपेंडिकुलर, एबी पे। अगर मैं तुम्हें बोलूं पीबीसी, अगर मैं तुम्हें बोलूं पीबीसी के एरिया कैसे निकालना, पीबीसी का, तो बोलोगे सर बीसी पे परपेंडिकुलर डालें, कहां से, पी से। अगर मैं तुम्हें बोलूं पीएसी का एरिया लाने के लिए, तो तुम बोलोगे पी से परपेंडिकुलर डालेंगे एसी पे, एंड दैट परपेंडिकुलर सेम होगा, वो लेंथ तीनों का सेम होगा, वो तीनों का लेंथ सेम होगा। क्यों, क्योंकि नीचे के बेस बराबर है, बेस ऑफ, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो तीनों का ये हाइट सेम होगा, दैट इज नोन एज स्लैंट हाइट, ठीक है ना। यस, अब सर पूरा घुस गया सर दिमाग में। अब सर आप टेंशन मत लीजिए, अब तुम एग्जाम में पूरा फोड़े के आ जाएंगे सर। अब मैं देखो, अब मैं ज्यादा फिगर नहीं बनाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज सारा आपका डायग्राम में गलती हो जाएगा। इसको डी बना दो, इसको डी कर दो, ठीक है ना। तो दोस्तों पीएवी में पीडी क्या है, स्लैंट हाइट। ये पीडी क्या है, स्लैंट हाइट। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, जनरली हम यहाँ पे एक, हम देखिएगा बहुत मस्त बात हम ड्रॉ करने वाले हैं। अगर हम यहाँ से ओडी को मिला देंगे, देखना, अगर हम यहाँ से ओडी को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर हमने ओडी को मिला दिया, जनरली क्या होगा, जनरली क्या होगा, ओडी हमारा मतलब वो जो क्या बोलते हैं, अगर आप सीडी को ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं ओ क्या करेगा, मीडियन पे लाई करेगा। ओ आपका सेंट्रॉइड होगा, तो ओडी का लेंथ क्या होगा, 1/3 ऑफ द सेंट्रॉइड का लेंथ आ जाएगा, सिंपल बात। तो आपसे जनरली ओडी का लेंथ बोलेगा निकालने को, या ओडी का लेंथ देके स्लैंट हाइट बोल देगा निकालने को, या वर्टिकल हाइट बोलेगा निकालने को, वो सब हम लोग सवाल में देख लेंगे। बात क्या था, आपको समझना था, क्या समझना था, आपने समझ लिया। स्लैंट एज क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, और वर्टिकल हाइट क्या है, इसमें हम बहुत आपको समझाए हैं, ठीक है ना। अगर आप इतना बात समझ गए तो हम लोग इस पे आते हैं, स्क्वायर वाले पिरामिड पे।
तो लगता है बहुत कुछ समझ गए हैं। अगर आप इतना समझ गए तो स्क्वायर पिरामिड पे आते हैं। अब भाई स्क्वायर पिरामिड को देखते हैं दोस्त। पिरामिड का पहले बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो सर आप तो चित्रकार निकले हैं। पिरामिड भी बना दी है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही भाई। मेरे को खुद ये सब देख के मजा आता है जब मैं जैसे फिगर बनता है तो मैंने बना दिया पिरामिड। और सर ये तो बिजोरे पिरामिड है सर, तो एग्जामों में पिरामिड बना लेंगे सर हम तो। 2 बार पीछे पीछे करके सर अभी तक 3 बार कर चुके हैं। आपका वीडियो पीछे था कि पिरामिड हम भी देखे सर कैसे बनाए थे, ठीक है। बट हमारा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। अभी देखो भाई। अब देखो, इस पिरामिड का बेस स्क्वायर है भाई, तो हमने नाम पता बना दिया। दोस्त मान लो नाम पता तुम्हारा A B C। अभी देखना एबीसीडी तुम्हारा स्क्वायर था। यहाँ पे हमने 4 पिलर ड्रॉ किया, चारों पिलर का माथा बांध दिए। किस पे बांध दिए? पी पे। तो तुम हमें बताना, पी ए, नहीं यहाँ पे सब लिख देते हैं। पी ए क्या है बताओ? देख लो, सेलेंट हाइट बोलते हो भाई, वो सेलेंट एज है ना, पिलर है ना वो। ऐसा गलती से बुला गया सर, आप कहे डांट रहे हो सर। ठीक है, ठीक है भाई। और हाँ, उनसे जो दीवार में टिक के बैठे हैं या बिस्तर पे लेट के, बिस्तर पे लेटे लेटे वीडियो देख रहा है, मजा आ रहा है सर है? कलम कॉपी लेके बैठिए, पता चलेगा इससे सब कल्याण हो गया। कलम कॉपी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। हम मस्ती में है, लाइब्रेरी में है सर, हंस रहे हैं। अबे पढ़ाई करो, देखो यहाँ पे क्या हो गया, पी हो गया, पी भी निकल गया तुम्हारा। पता पीडी क्या है तुम्हारा? सर ये तो हमें नहीं पता। सर ये भी सलेंट एज ही है। हाइट मत लिख देना भाई, ये पीलर है ये सब, समझ रहे हैं ना। ये और ये भी क्या है जो दोस्त, सलेंट एज है। अब एक पिलर, अब हम क्या किए, अब वो जो पी पॉइंट था जब हम चारों को चिपकाए थे जहाँ, उसको सपोर्ट के लिए वहां से क्या किया एकदम सेंटर से ड्रॉ कर दिए, हाइट बना दिए। तो हम लोग लाल कलम से, मतलब उन्हीं कलम का इस्तेमाल करते हैं। तो बस, यस सर, फिगर तो गर्दा बन रहा है सर। चलिए, मान लिए कौन पॉइंट पे था, ये मान लेते हैं ये ओ पॉइंट, ठीक है ना। तो हमें बताइए ओपी क्या है? सर ओपी, सर हम लोग फेसबुक कमेंट करते हैं सर, मैसेज करते हैं ना सर एक दूसरे को, ओपी। ये तो सर ओपी, सर इज ओपी, मेरा दोस्त ओपी। बहुत बढ़िया। देखो ओपी, ओपी का मतलब क्या? पीओ। देखो भाई, ओपी क्या है बताओ? वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट और हाइट ऑफ, देख रहे प्रिज्म बोल रहे, अरे पिरामिड पर आ रहे तो प्रिज्म बोल रहे हो भाई। हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है। इतनी बात तो हम समझ गए। सर अब हमें ये बात बताओ आप, तो सर इसका सेलेंट हाइट कैसे निकालेंगे? देखो पीडीसी एक ट्रायंगल है, अगर मैं तुम्हें बोलूं पीडीसी के एरिया निकालने, तुम कैसे निकालोगे दोस्त? तो बोलोगे सर पी से डीसी पे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो गुरुजी आप कर दो ना ड्रॉ, हम तो कर ही देंगे भाई, हम तो कर ही देंगे। आप कब ड्रॉ करोगे? हाँ सर, मजा आ रहा है सर, मतलब आज लग रहा है जब फिगर आज बन रहा है सर। चलिए, इसका नाम हम क्या डाल देते हैं? पी क्यू डाल देते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है ना, देख के लगे लेकिन वो दूसरे प्लेन पे है, समझ रहे हैं ना, तो वो डीसी पे परपेंडिकुलर होगा, वो डीसी पे ये बात सब समझ के रखिएगा, ठीक है ना, डीसी पर। फिर उसे दूसरे प्लेन पे जाएगा तो अलग हो जाएगा वो, देखिए, ठीक है ना। ये आया समझ में? गुड। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत सुंदर। और अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं भाई, जो इसको ज्वाइन कर देंगे तो दूसरे कलम से ज्वाइन कर, हाँ। अगर मैं ओ क्यू को ज्वाइन कर दूं, पता नहीं ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ निकालेंगे। यहाँ पे ओ क्यू का लेंथ क्या होगा?
देखना कभी कभी OQ से निकाल लेंगे, या कभी कभी हम लोग को OD से निकालना होगा, या कभी कभी अपने को OD से निकालना होगा। तो अच्छे से अपने को कभी कभी OD से निकालना होगा, ठीक है ना। दो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। अगर हम OD की बात करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर हम OD की बात करेंगे तो ये क्या है, हाफ ऑफ क्या, डायगोनल। अगर हम OQ की बात करेंगे, हाफ ऑफ साइड है। अब देख रहे, अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो साइड के पैरेलल में जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले फिगर में बात करूं, अगर मैं यहाँ पे OD की बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पे OD की बात करूंगा तो OD क्या होगा, ध्यान से बताइए। OD 1/3 ऑफ मीडियन। OD क्या होगा, 1/3 ऑफ मीडियन। और अगर हम OA, अगर हम इसको मिला दे OA, अगर हम OA की बात करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे OA, ये क्या है, 2/3 ऑफ मीडियन। अरे भाई, जब अगर आप किसी ट्रायंगल को, अगर आप मान लो ABC अगर है यहाँ पे, अगर आप वर्टेक्स से जाएंगे सेंट्रॉइड तक, तो वर्टेक्स वाला तो 2/3 होता है ना, और जो बेस से जाते हैं वो तो 1/3 होता है। देखो OA, तो OA में A वर्टेक्स है, तो AO का लेंथ क्या होगा, 2/3। यस सर, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। गुरुजी, पहली बार इतनी सब कुछ समझ में आ रहे हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गए हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और बचा हुआ अपना, क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर तो देखने का बहुत मन कर रहा है। मैं इस फिगर को नोबेल प्राइज के लिए भेजा जाए सर, पेंटिंग में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है सर। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैं अपनी बात वापस ले लिया। तो सर मैथ्स में नोबेल प्राइज दे देते आप भाई, मैथ्स में भी नोबेल प्राइज नहीं मिलता, मैथ्स में एवल पुरस्कार मिलता है भाई। चलो देखो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेक्सागोनल पिरामिड। गुरु जी, हेक्सागोनल पिरामिड कैसे बना हुआ है, यहाँ तो आप फंसोगे, यहाँ तो आप तगड़ा फंसोगे, सही बात है, यहाँ फंस जाएंगे आप। हो गया। हाँ, चलो ये अपना हेक्सागन तो बन गया। अब रुक जाओ, भाई बहुत कुछ करना है। मैं फिगर बना रहा ना, आप टेंशन मत लो। फिगर हम बना रहे, टेंशन आपको हो रहा है। सर टेंशन इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग आपसे प्यार करते हैं सर, तो इस टेंशन का तो होना लाजमी है। बहुत बढ़िया, अगर ऐसे बात है तब तो भाई हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्या हो गया। हम्म। 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 चलो यहाँ इसको भी हम इसी फिगर, इससे ही करते हैं। क्या हो गया। ये लग रहा होगा थोड़ा वो अंतिम में टेढ़ा हो गया, लेकिन अब मान के चलिए क्या है ये, हेक्सागोनल अपना पिरामिड है, ठीक है ना। जहां नाम पता लिखना अनिवार्य है। A B C D E F। हो गया भाई, बहुत सुंदर। गुरुजी इतना ही में हम खुश हो गए सर। अब आओ, तुमको पता है, ये हमने क्या किया, 6 पिलर किया, सबका मुड़िया इसे बांध दिया, और जहां पे मिला हमने मान दिया वो पी है, जहां पे मिला हमने क्या मान दिया, पी है भाई, ठीक है ना। चलो, तो तुम हमें बताओ, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, पी ई, पी एफ
फिर पीए बोल रहे हो, पीए लिख चुके हैं भाई। वो कितना है, ये सब क्या है, स्लैंट एज है, ठीक है। इस बार हम लोग सही बोले थे, बहुत बढ़िया भाई। अब कोई बोलेगा गुरुजी सेंटरवा जो पी में मिला, माथा जो मिला है ना सर, कहीं ढह गया था, उसके लिए हमको एक पिलर बीच में से खड़ा करना होगा, कर दिए खड़ा। तो ये तो पिलर नहीं था सही, तो जो ठीक है, हो गया भाई। हाँ सर, अब मतलब क्या, मतलब फिगर देख के सर माथा खुश हो गया। वो है ओपी, क्या है सर, ओपी सर, सारी जो ओपी, ओपी का मतलब क्या है भाई, ओपी का मतलब है तुम्हारा हाइट ऑफ पिरामिड, या कभी कभी इसका वर्टिकल हाइट लिख देगा सीधा। तो गुरु जी, तो आप हमको बताइए यहाँ पे स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। तो ट्रायंगल तुमको पी एफ ई दिख रहा है, यस सर, अरे हाँ या ना, ट्रायंगल पी एफ ई दिख रहा है, उसका एरिया हम बोलेंगे निकालेंगे, तो कैसे निकाला, 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे ना। ई एफ को अगर तुम बेस मानोगे तो पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा ना। वेरी गुड। तो हमने क्या किया दोस्त, हमने पी से, तो ये तो दूसरी चीज था, पर हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया। सर ये तो मस्त लग रहा है सर, जितना आप फिगर इसमें बना रहे हो तो हमको और मजा आ रहा है। तो चलो इसका नाम पता, हमने क्यू डाल दिया भाई। तो बताओ पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, स्लैंट हाइट है। पी क्यू क्या है दोस्त, देखो बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, पी क्यू क्या है, स्लैंट हाइट है भाई। बहुत बढ़िया, अगर पी क्यू अपना स्लैंट हाइट हो गया, तो देखो हम यहाँ से, मतलब ट्रायंगल कौन कौन बन सकता है, तो हम चाहे तो इसको भी मिला सकते हैं। चलो ये लेते हैं, हम चाहेंगे तो इसको, रुक जाओ, हम चाहे तो ओ क्यू को मिला दे, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। हम चाहे तो पी ओ क्यू एक ट्रायंगल बना सकते हैं, जिसमें ओ जिस एक मिनट, जिसमें अगर ऐसा होगा तो ओ क्यू क्या होगा, तो अगर तुम यहाँ से देखना, अगर तुम ऐसे मिला दोगे ना, अगर तुमको, हम तुमको सिखा रहे हैं, अगर तुम वो मिलाओगे, देख रहे ओ एफ ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वो उसका परपेंडिकुलर होता है, हाइट क्या है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन वाला, वो ध्यान से देखना, ओ ई एफ, ओ ई एफ। और अगर तुम ट्रायंगल पीओई लेना चाहो, मतलब पी ओ ई, पी पीओ पीओ ओ ई और ईपी ट्रायंगल बनाना है, यस सर। तो अगर तुम पी ओ ई लेना चाहोगे, तो पीओ ई में ओई क्या है, देखो ओई को अगर तुम यहाँ ज्वाइन कर, तो ओई पता है ओ से लेके ई, मतलब अगर वहां से वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो साइड ऑफ हेक्सागन। ओई क्या है, साइड ऑफ हेक्सागन के बराबर, साइड ऑफ हेक्सागन के बराबर, क्योंकि आपको पता है ना 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ये बात तो अपने को बहुत पहले से पता। इतना बात हम सीख गए, इतना बात हम सीख गए, तो हम लोग जल्दी से रिवीजन करते। प्रिज्म को हम लोग समझते, प्रिज्म क्या था, प्रिज्म में हम लोग जो नीचे देखते थे बेस वैसा ही टॉप था। हम लोग तीन पिलर मिला के तीनों का मुंडी नहीं मिलाते थे, जबकि हम तीनों को एक धागा से, मतलब यहाँ से धागा कर दी, यहाँ से धागा ऐसे कर दी, ट्रायंगल है तो ऊपर भी ट्रायंगल बनेगा। लेकिन हाँ, जितने मान लो बेस पे अगर तीन एज आ रहा है, तो तीन रेक्टेंगल बनेगा। अगर स्क्वायर है तो चार एज आए तो चार रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे उसमें कोई स्लैंट हाइट वगैरह इन सब का कोई चर्चा नहीं होता, वहाँ पे सीधा एज को दिया रहेगा। तो सारे स्लैंट उलैंट का चर्चा हेक्सागोनल पिरामिड, मतलब पिरामिड में होता है। पिरामिड में अगर ट्रायंगल है तो तीन पिलर को मुंह बांध देंगे, तो जो पिलर है, जो खड़ा किया गया था पिलर, डेट इज स्लैंट एज, तीनों पिलर को सपोर्ट करने के लिए उसके बीचों बीच से ज्वाइन करेंगे, डेट विल बी हाइट। कोई एक ट्रायंगल का अगर हम परपेंडिकुलर निकाल दें, किसी ट्रायंगल का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, मतलब जो फेस वाला ट्रायंगल है, बेस वाला नहीं, जो फेस वाला ट्रायंगल है उसका क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका, हाँ स्लैंट हाइट हो जाएगा, सिंपल बात है।
तो अगर मैं आपको बोलूं तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की बात करूं तो अब मेन बात तो अब होगा, फॉर्मूला अब दूंगा आपको। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होगा, 1/3 इंटू, क्योंकि आपको याद कर सकते हैं फॉर्मूला बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप फोन के संदर्भ में देखेंगे तो वहां क्या होता था, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। यही बात यहाँ भी 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, स्लैंट हाइट नहीं, हाइट ऑफ पिरामिड। हम लोग जनरली इसको हाइट लिखेंगे, जनरली इसको हाइट लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं, इसमें सीएसए भी होगा अगर बेस को हटा देंगे तो। टीएसए की बात करूं तो एरिया ऑफ फेसेज, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ फेसेस निकालने के बहुत तरीका है, एरिया ऑफ फेसेस निकालने के बहुत तरीका, वो धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ फेसेस निकालने के बहुत तरीके हैं। अब जैसे मान लो अगर ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है तो कितना होगा, 3 फेस होगा, बोलो हाँ या ना। अगर स्क्वायर है कितना होगा, 4 फेस होगा। और अगर हेक्सागन है कितना फेस होगा, 6 फेस होगा। और फेस क्या होगा, फेस, हर फेस ट्रायंगुलर होगा, भले वो स्क्वायर वाला पिरामिड हो बट उसका फेस क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा, जहां पे सलेंट है, सलेंट हाइट सब लाई कर रहा है। और प्रिज्म का हर एक फेस रेक्टेंगुलर होगा। और पूरा क्रिस्टल क्लियर है यहाँ। अगर तुम्हें क्लियर है सब कुछ तो धीरे धीरे हम लोग सवाल पे आएंगे। आप देखेंगे सवाल पे भी बहुत अच्छा है, जो मतलब प्रिज्म में देखेंगे कहीं कहीं जो सर एरिया पेरीमीटर इंटू हाइट भी कर देते हैं, तो सी ए से चला आता है इसमें। अगर तुम इसमें बात करोगे, अगर तुम इसकी बात करोगे यहाँ पे, वो तो उसके थ्रू ही देख लेंगे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। सी एस ए की बात करेंगे, मतलब एरिया ऑफ फेसेज, ठीक है, एरिया ऑफ फेसेज। ये कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, क्यों वो हम सवाल के थ्रू समझा देंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब समझिएगा, देखिए अगर ट्रायंगल है, बेस अगर ट्रायंगल है तो 3 रेक्टेंगल बनेगा, तो हाइट तो सबका सेम होगा। मान लो अगर फेस का साइड अगर अलग अलग है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मान लो वो ब्रेथ है, ऊपर वाला लेंथ है मान लो, तो दिस इंटू दिस, तभी ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे। वेरी गुड। तो एच इंटू ए, एच इंटू बी, एच इंटू सी, इसलिए एच इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। मान लो तो अगर ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, समझ रहे हो ना, ऐसा लिख सकते हो, एच प्लस बी एच प्लस सी एच। अगर ए कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लोगे, एच कॉमन ले लोगे तो अंदर में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस, ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर हो जाए। तो ये कभी कभी देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। अब डायरेक्ट अब सवाल पे आते हैं, अब समझेंगे। अब तो 15 मिनट में सारे के सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे, 20-25 मिनट ज्यादा से ज्यादा चलेगा। देखो अब हम लोग समझ चुके हैं, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। आपको पता है हम लोग को फिगर बहुत अच्छे से आता है बनाने। रुक जाओ, अभी अच्छे की बात बोले तो अभी कल्याण हो गया था। ओके, ये सीन है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म कुछ साइड इज 10, ये 10 और 10 है, एंड हाइट ऑफ द प्रिज्म 10√3, ये 10√3, चलो इसको दूसरे कलम से लिखते हैं, ये 10√3, ये 10√3 और ये 10 ये हाइट ऑफ द प्रिज्म। समझ रहे में आ रहा है ना, जो पिलर होगा सब इसका हाइट कहलाता है, क्यों, क्योंकि पिलर इसका पूरा खड़ा होता है। हाँ सर, पूरा समझ में आ गया सर। तो व्हाट इज एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। आपको हमने बता रखा है वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यार एक वीडियो था जिसमें मैंने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 ए स्क्वायर कर दिया था, तो सही कर लीजिएगा, बेसिक था वो। और हाइट, हाइट कितनी है दोस्त, 10√3 है, सिंपल है, देख लेते हैं। तो देखो 100 है,
तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 10 250, 250 इंटू 3 750, √3/4 इंटू ए स्क्वायर कर दिए और वो 10√3 है। चलिए वॉल्यूम आ गया। अब हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है ना। हम और भी कुछ कुछ निकालेंगे इसमें, पेरीमीटर पूछ रहा हूँ। तो पेरीमीटर का मतलब हमने आपको बता रखा, पेरीमीटर का मतलब जनरली जो साइड होंगे साइड का सम हो जाता है, पेरीमीटर वही है ना, जो बेस का पेरीमीटर वही टॉप का पेरीमीटर। तो बेस का पेरीमीटर 30, टॉप का पेरीमीटर 30, और 3 को आपका पिलर है, और तीनों 10√3 का है, तो 10√3 इंटू 3, 30 30 60 प्लस 30 रूट, ये पेरीमीटर है। हम बस ऐसे निकलवा लीजिए। अगर हम आपसे बोलेंगे ऑल्सो फाइंड सी एस ए बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा सी एस ए। तो सी एस ए का मतलब यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बनेगा, 10 इंटू 10√3 बेस। देखो मान लो ना इस पे यहाँ से इसे लेगा, देखो ये तुम्हारा बेस है, ये मान लो ए बी है, चलो ये ए बी मान लेते हैं यहाँ, और ये इसको डी एफ मान लो, ए बी है, ए डी है, फिर यहाँ से यहाँ मिलाओगे डी है, सेम लेंथ का है, जो ए बी है वही डी है, और फिर यहाँ जो बी है वो ए डी है। आ रहा है समझ में, सिंपल बात है। तो 10 इंटू 10√3, ये एक रेक्टेंगल का एरिया आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 रेक्टेंगल है, तो कितना आ गया 300√3। अगर हम तुमसे टीएसए की बात पूछवाएंगे, टीएसए कैसे निकालेंगे, तुमको तो पता है, सीएसए निकाल देंगे, सीएसए निकाल देंगे, और उसके बाद बेस का भी एरिया और टॉप का भी एरिया ऐड कर देंगे। तो सीएसए कितना था 300√3, 300√3 प्लस टॉप का एरिया प्लस बेस का एरिया, तो बेस का एरिया क्या होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है अपना 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ऐसा कितना है 2 है, क्यों, क्योंकि जो बेस का होगा वही टॉप का होगा। यस सर। ये कितना आ गया 300√3, प्लस कितना 50√3, मतलब 350 रूट। आ रहा है ना समझ में, ऐसे आ सकते हैं सवाल, हमने सब करवा दिया आपको इसमें। आगे बढ़, देखो बहुत कुछ दिया है इसमें। ए प्रिज्म हैज ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया का मतलब समझते, हेक्सागन है मतलब 6 बेस बनेगा, समझ रहे हैं ना, 6 पॉइंट बनेगा, वहां से 6 पिलर बनेगा, मतलब 6 रेक्टेंगल बनेगा, बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया। यस सर, ठीक है ना। तो अब हम लोग सब कुछ समझते हैं। हाथ दर्द करने लगा, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले वाला भी लेक्चर शूट किया भाई। चलो चलो चलो, देखो थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लेता भाई। जल ही जीवन है, बचपन में पढ़ते थे, मछली जल की रानी और वो मछली भैंस है, वो मेरे को नहीं पता भाई। आगे देखो, ए प्रिज्म हैज ए रेगुलर हेक्सागन, हो गया। मतलब अपने को टोटल सरफेस एरिया दिया होगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब तुम समझते हो ना, क्यू रेक्टेंगल का एरिया प्लस बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया, ठीक है। और हेक्सागोनल का बेस कितना है 12 है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म, अपने को हाइट ऑफ द प्रिज्म बताना है। देखिए बेस अगर 12 है, और अगर हम हाइट को h मानेंगे, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करते, बोलो क्यों 6 से मल्टीप्लाई किए, बोलो क्यों 6 से मल्टीप्लाई किए। 12 बेस है, हाइट h है, तो हम लोग 12 इंटू एच करेंगे तो एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया, उसमें से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जो फेस बनेगा वो 6 फेस का एरिया आ गया, ठीक है। प्लस बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया, बेस क्या है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है इसका 12 है, मतलब 12 इंटू 12, ये तो, और इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया बताइए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 6, देखो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं इस बार ये 6 को इधर ही लिख देता हूँ, तुम अभी कंफ्यूज कर जाओगे नहीं, प्लस 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 12। बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एरिया ऑफ हेक्सागन, जो एरिया नीचे को एरिया टॉप का, इंटू 2 कर दी, क्योंकि टीएसए की बात कर रहा है, टीएसए की बात कर रहा है, यस सर। और ये किसके बराबर, ये 1024√3 के बराबर है। यहाँ से हम हाइट निकाल देंगे, यस सर। देखो
देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12×6 = 72 H प्लस कुछ कटेगा क्या, एकदम कटेगा भाई। 6 × √3/4 A² होगा ना। हाँ हाँ, अच्छा दो है, हमको लगा था 12 लिखा हुआ है। 4 से कितनी बार में, 3 बार में, ठीक है। तो 12×3 = 36, 36×2 = 72, ऐसे कर लो। 17×18, 18 बार है, 216, 216 × 2 432, 432 √3 बराबर 1024 √, 432 होगा। एक बार अच्छे से कैलकुलेट करो, 12×3 = 36, 36 गुना 12×3 = 36, 72, 72 × 14 12 के 2 7 का 42 43, सही है। यहाँ से 72H बराबर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, √3 तो रह जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 3 गया 9, और ये कितना बच जाएगा, 9, 9 में से 4 गया 5। H बराबर कितना आ गया, 592 √3/72, 9 5 14, 2 16 नहीं कटेगा, 4 से काट दो, 4 से कितनी बार में, 18 बार में, 4 से, 4 14 56, 4 8 32, 8 4 12 1 13, नहीं 3 से इससे काट दो। हम √3 नीचे में है ना, तो ठीक है, बाद में रेशलाइज कर देंगे, 2 से काट देते हैं 9 बार में, 2 से काट देते कितनी बार में, 74 बार में। H बराबर कितना आ गया, 74 √3/9, ठीक है। आप इसको रेशलाइज करेंगे तो इंटू √3/√3 कर दीजिए, तो √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 से 9 3 बार में काट दीजिए, तो 74/3 √3, ये हाइट आ गया। सिंपल था, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 3, देखो 3 क्या है भाई, 3 नंबर है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल वाला प्रिज्म है, कुछ साइड है 8 15 17 आ गया, बेस अलग अलग आ गया भाई, 8 15 17 राइट एंगल ट्रायंगल, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, बट खैर नहीं भी पहचानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहचान ली है तो बहुत बढ़िया, यही प्रिज्म है अपना, फिगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा दोस्त, अरे समझ में। हाँ, देखो, हम्म, चलो देखो, द बेस ऑफ दिया हुआ है एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया 480 है, अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 480 है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, देखना समझना, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, पहले ये समझो, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ तो तुम्हें हाइट निकालना होगा पहले, बोलो हाँ या ना, तभी तो निकलेगा हाइट, मतलब लेटरल सरफेस एरिया को इक्वेट करोगे तभी तो हाइट निकलेगा। हाइट को मान लो, मतलब लेंथ ऑफ पिलर को एच 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 मान लो, तुम्हें पता है ना, यहाँ पे क्या होगा 8H एक का, दूसरा का 15H और तीसरा का 17H, तो यहीं पे होता पेरीमीटर, निकाल के जल्दी से हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो एल से निकल जाता, एल से, एल से, और पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, 17 15 32 8 40 से चाहेगा, बोलो हाँ या ना। नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, 8 + 15 + 17 × 17, क्योंकि हाइट तो कॉमन ही हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं भाई, ये 40 H आ गया, बड़ी कितना दिया हुआ, 480 दिया हुआ है, ये कट गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, ये एच का वैल्यू आ गया, अब हो गया, निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम पूछ रहा था, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस, ट्रायंगल देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकल जाएगा, 1/2 इंटू 8 इंटू 15, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल करिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वहां पे हाइट ही वाला 12 मत ले लेना। तो 8 और 15 है ना, ये 90 डिग्री बनाएगा ना, देख के लग रहा है, इंटू एच, और एच कितना यहाँ पे 12 है, गुना भाग कर दो 2 से कितनी बार में, ये बना 15 6 के 90, 90 8 720, 720 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी है वो अपना लगा दो, आया समझ में, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, समझ में आ गया, कैसे रेक्टेंगल बनता है वो समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, इतना ही समझना था आपको। सवाल नंबर 4 पे आइए भाई, एक मिनट रुके तो, इतना सवाल है, लगता है 15 के आसपास सवाल है, 15 या 13 के आसपास सवाल है, देख लेते हैं। देखिए, द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, अच्छा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया भाई, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कुछ हाइपोटेनस इज 3 √2,
आपको पता नहीं है 3√2 है, ये कहीं ना कहीं 3 होगा, ये कहीं ना कहीं 3 होगा, तभी तो 3√2 होगा ना। अरे कर लो। 3√2 का मतलब क्या हो गया, अंदर में करोगे 3 अंदर में जाएगा, मतलब 9 × 2, समझ रहे हो ना, मतलब 9 + 9, मतलब 3 और 3, समझ में आ गया। जैसे A² + A² बराबर 3√2 का स्क्वायर, A का वैल्यू 3 आएगा, खत्म बात। इतना क्या समझना है दोस्त। हाँ, ये कहानी है, बन गया ये कहानी अपना। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 12, हाइट 12 है, देन फाइंड द वॉल्यूम। अरे ये तो होमवर्क था भाई, मैं बना दिया। मतलब बेस का एरिया तो तुम्हें पता चल जाएगा। 1/2 × 3 × 3 कर ही देते हैं पूरा भाई। पूरा कर देता। 1/2 × 3 × 3, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। और हाइट कितना है, बारह, क्या यार, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया भाई। दो से कितनी बार में, 3 × 3 = 9, 9 × 6 अरे वॉल्यूम, हाँ 3 × 3 = 9, 6 × 54 है ना। मैं सोचूं ऐसे कैसे भाई, ऑप्शन तो है ही नहीं 54। उफ, बहुत बड़ा पाप हो गया। तुम बना के कमेंट भी कर देना। चलो देखो, देखो दो सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, आपके पेपर में आया हुआ सवाल है ये, देखेंगे। जो एक क्यूब है जिसके डायगोनल्स के टॉप फेस को हमने 4 इक्वल पार्ट में काटा। इट इज कट अलोंग डायगोनल्स, मतलब पूरे कोन को, पूरे क्यूब को काट रहा है, बट डायगोनल्स के अलोंग काट रहे हैं, और 4 इक्वल इक्वल पार्ट में काटे हैं। और कहाँ से काटे, उसके टॉप फेस को काटे, ठीक है, ये बात है। तो हम सिर्फ टॉप फेस का डायग्राम बनाते हैं, बट हम कोशिश करेंगे सबसे पहले हम आपको पूरा समझा दें। तो ये पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं, लेट्स सी। ये आपका एक क्यूब बन गया भाई। अभी बोलेंगे सर ये क्यूब कैसे बन गया, चलो ठीक है, अभी मैं एक अच्छा क्यूब बनाता। हम्म, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपना क्यूब बन गया भाई, बहुत बढ़िया। हम क्या कर दिए दोस्त, हम इसका 4 इक्वल कट ऐसे किए, मतलब 4 भाग में बांटे, हम दोनों डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करवा दिए। अगर आप इसको प्यार से देखेंगे, अगर मान लो तुम इसको केक के फॉर्म में देख लो, मान लो केक तुम्हारा एकदम क्यूब वाला केक है, तुम क्या किए, वो ऊपर ऊपर पूरा ब्लेड लेके ऊपर से लेकर नीचे तक खत से काट दिए, अरे वो इधर से काटे, 4 भाग निकल गया ना। 4 भाग एक बार से इधर निकल गया, कोई इधर 4 दोस्तें खा लिए सर। बस बस बस, तुम्हें प्रत्येक, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ईच पार्ट, तुम्हें वही तो बताना है। तुम अगर प्यार से देखोगे ना, तो तुमको एक बहुत मस्त बात दिखेगा। हम चाहते थे इसको बिना, ऐसे भी बिना क्यूब में, क्या कहते हैं, प्रिज्म के बारे में भी सोच के नहीं बना सकते थे, बट प्रिज्म के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि प्रिज्म पर है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी एक पार्ट को देखेंगे, किसी एक पार्ट को देखेंगे, एक पार्ट का मतलब है ये वाला, एक पार्ट का मतलब जैसे मान लो ए बी सी डी है, और यहाँ पे मान लो ये जो ओ है, ठीक है ना, ओ ए, ओ बी। अगर आप देखेंगे ओ ए क्या है, तो ओ ए कहीं ना कहीं क्या है, डायगोनल का आधा है। वो ये क्या है, कहीं ना कहीं डायगोनल का है। अब हम फिगर के बारे में सोचते हैं, अगर आप ए ए बी ओ देखेंगे, तो सिर्फ ए बी ओ नहीं है, वो पूरा का पूरा स्लाइस होगा, नीचे तक होगा पूरा ए बी। मान लो नीचे अगर तुम्हारा बेस होगा, मान लो नीचे, नीचे ई एफ बेस है, तो ए बी ई एफ, जो ए बी है नीचे ई एफ आएगा, तो ए बी इधर ई एफ, समझ रहे हो ना, ए बी एफ ई, ऐसे ऐसे वाला सिस्टम है। इधर वाला स्लाइस मतलब इधर तुम काटे थे तो ये पूरा तिरछा कोना होगा, इधर वाला तिरछा कोना होगा, और इधर वाला एकदम ये मतलब ऊपर वाले का बेस नीचे वाले का बेस कॉमन है, सेम है, लेंथ सेम है उसका, समझ में आया। मतलब सर ये तो प्रिज्म बन गया। तो प्रिज्म में कितना आपका फेस बन गया, प्रिज्म अगर ऊपर वाला ट्रायंगल है, हम एबीसीडी की बात नहीं कर रहे, हम एबीओ की बात कर रहे हैं, तो अगर ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल तो नीचे वाला भी ट्रायंगल बनेगा, मतलब 3 रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। अभी देखो ओ ए का लेंथ निकालना। अच्छा तुमको पता ना ए बी का लेंथ कितना, 8 है, ओ ए का लेंथ क्या होगा तुमको पता है। किसी भी देखो, वीडियो वाला सेक्शन एक तुम्हारा स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 8 8 8 का है ना, ये 8 8 8 का है, ऊपर वाला तो स्क्वायर है, ऐसे काटे ना, ऊपर वाला पोर्शन तो स्क्वायर है। अगर आप बीडू को मिलाएंगे तो वो डायगोनल है, लॉन्गेस्ट डायगोनल ये नहीं, नीचे से ऊपर नहीं मिला रहा है, वो बीडी मिला रहा है, मतलब 8√2 है। 8√2 का आधा मतलब कितना हो गया, 4√2। आया समझ में, ये कितना हो गया, 4√2 हो गया। चलो आगे बढ़, और ये भी कितना हो गया दोस्त, 4√2 हो गया, ठीक है। अब भाई, तो टीएसए ऑफ ईच पार्ट, तो टीएसए कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप,
तो जो ऊपर का एरिया होगा वही नीचे का एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस, अब देखना इसमें 3 रेक्टेंगल बनेगा, 3 रेक्टेंगल बनेगा प्लस एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल, जिसमें देखिएगा एक रेक्टेंगल का लेंथ भी 8 होगा, ब्रेथ भी 8 होगा, लो है ना। अरे ए बी वाला का, हाँ सर। लेकिन जो ओए कट हुआ, ओए का तो ले ओए ए बी को तो बराबर नहीं ना, ओए का लेंथ तो 4√2 है, तो 4√2 इंटू 8, ओबी वाले के साथ 4√2 इंटू 8 है, समझ में। तो 3 रेक्टेंगल के एरिया कैसे कैसे निकालेंगे आपको मैंने बता दिया, 8 इंटू 8 प्लस 4√2 इंटू 8 प्लस 4√2 इंटू 8, बोलो हाँ है ना, ये हो गया अपना। ये तीनों रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, जो एरिया ऑफ बेस निकलेगा वो एरिया ऑफ टॉप निकलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 बार लिखना होगा इसको। और एरिया ऑफ बेस क्या है, तो बेस का एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल बनाएगा वो, क्योंकि ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ऊपर वाला पोर्शन स्क्वायर है तो 90 डिग्री पे कट करता है, तो 1/2 इंटू वो कितना 4√2 इंटू 4√2। दूसरे तरीका से भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 उड़ा देंगे, 4 चौका 16 दूना 32, अठी अठी 64, कितना 8 चौके 32, 32 32 64√2, ठीक है। तो 96 प्लस 64√2 हो गया, आपका आंसर आ गया 96 प्लस 64 है इसमें एंड। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में। अगर कम समझ में तो आप केक खरीदेंगे, केक को काटेंगे, फिर देखिएगा मजा आएगा। देखो सवाल नंबर 6 क्या, पिरामिड के बारे में आ गए, पिरामिड कैसे क्या सिस्टम है, धीरे धीरे पिरामिड के सारे हम लोग बेसिक्स देख रखे हैं, ये देखेंगे। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर, पिरामिड का बेस स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे, हम लोग अभी हम तो शुरू के तो कुछ कुछ आपको मैं फिगर तो बना ही दूंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। अच्छे से फिगर बनाते हैं, चलिए हो गया। और द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज 8√2 है भाई, ठीक है भाई, ये 8√2 है, ये 8√2 आ गया, ये सभी 8√2 है, ध्यान से देखिएगा, अब बहुत मतलब मजा आने वाला है आपको। एंड ईच ऑफ इट सेलेंट एज का मतलब जैसे मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है ना। ए वाले हम टॉप को माने, तो ए सी, तो इसकी बात कर रहे, ए सी ए बी ए डी और ए ई की बात कर रहा है वो सेलेंट हाइट हो गया आपका, सेलेंट एज हो गया ए सी। तो कितना दिया हुआ सेलेंट एज, कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया होगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया, ये मेरा बाद में घुसाया हुआ पार्ट है, ठीक है। पहले तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड निकालना है, अपने को पता है वॉल्यूम बराबर क्या होगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस आपका क्या है स्क्वायर है, अगर बेस आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा 8√2 का, मतलब साइड का स्क्वायर 8√2 का स्क्वायर, 8√2 इंटू 8√2। मामला कहाँ फंस रहा है, एच पे, एच अभी जल्दी से निकाल लेंगे, एच ध्यान से देखिएगा। एच कैसे निकलता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एच क्या होता है हमने आपको सब बता रखा है। अगर आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो तीनों जो हम लोग पिलर जहाँ ज्वाइन करते थे, याद होगा, यही आपका एच कहलाता है। मान लेते हैं इसको पी मान लेते हैं, ये आपका एच कहलाता है। तो हम लोग निकालेंगे जो एच कैसे निकलेगा यहाँ पे, उसके लिए देखेंगे, हमने आपको बताया था अगर स्लैंट हाइट पता है तो हम बीसी पे चले जाएंगे, बीसी पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमको स्लैंट एज पता है तो हम डायरेक्ट एसी के साथ ही काम कर लेंगे, मतलब हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे, सीपी को ज्वाइन कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर, बोलो है ना, एक ट्रायंगल बनेगा ना ए पी, देखो एपी ऐसे ज्वाइन किए, पीसी 80 है, यस सर। और एपी वाला तो 90 डिग्री हो, क्यों, क्योंकि ये तो एकदम पूरा
याद है ना, जब हम तीनों पिलर यहाँ पे मिलाते थे तो यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। यस सर, वही बात है भाई, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो बताओ, हमको एसी का लेंथ पता है, कितना एसी का लेंथ पता है, 10 है। और भाई मेरे पीसी, मामला फंसेगा पीसी पे, पीसी का लेंथ कैसे आएगा, तो हमने आपको बता रखा था जब ये होगा तो पीसी आपका जनरली क्या है, पीसी डायगोनल का आधा है। बोलिए हाँ है ना, पीसी का डायगोनल का आधा है, यस। डायगोनल क्या होगा, √2 इंटू साइड होता है, डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए होता है, और ए क्या है आपका, ए है आपका 8√2। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू 8√2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा है वो। ये √2 से √2 कट गया, मतलब ये कितना आ गया, पीसी का वैल्यू 8 आ गया। आइए तो हम लोग यहाँ से एपी, एपी निकालते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं, एच बराबर एपी है, और एपी बराबर क्या होगा, रूट अंडर किसके स्क्वायर में से घटाएंगे, ध्यान से आपको सिखा रहे, एसी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर, ठीक है ना। और एसी कितना है दोस्त, वेर इज एसी, एसी कितना था आपका, 10 था, हाँ एसी 10 था, और ये कितना है, 8 है। तो 10 8 का तो दुनिया जानता है 6 होता है। अब यहाँ पे इंटू 6 कर देंगे, ठीक है ना। 3 से कितनी बार में, द्वि बार में, 8√2 इंटू 8, अठी अठी 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 सेंटीमीटर। खत्म, खत्म खत्म खत्म। आया समझ में आया ना। तो हमने क्या किया भाई, तो समझो ध्यान से, हमने सबसे पहले आपको बताया एपी निकालना है। एपी कैसे निकाले हम, मतलब अगर हम 4 पिलर ज्वाइन करते थे, मुंह बांधते थे, तो वहां से हम एकदम बेस से परपेंडिकुलर डालते थे ना उसको टिकाने के लिए, यस। हमको स्लैंट एज दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वहीं से बेस को वो जहाँ पे मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उस बेस को मिला देंगे, तो वो क्या डायगोनल पे लाई करेगा, डायगोनल का आधा होगा। पीसी का लेंथ पता, एसी का लेंथ पता, हाइट निकाल देंगे, एपी निकाल देंगे, खत्म कहानी। अब देखिए क्या, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, एनी हाउ आपको एरिया ऑफ जो फेसेज है उसका एरिया निकालना होगा, ठीक है। और देखो, अब एरिया ऑफ फेसेज के लिए मैं आपको समझाता हूँ, तो आपको एरिया ऑफ फेसेज के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको इसको निकलवाना चाह रहा है ये, मतलब हम एक्स्ट्रा जोड़े अपने मन से। सर आपको चैन नहीं था क्या आपको चैन नहीं था क्या। ये देखिए, ये एक क्यू है, ठीक है ना। आपको एक क्यू का लेंथ निकालना है, सिंपल बात है, एक क्यू का लेंथ निकालना है। वो देखो वो कैसे निकलेगा, बहुत आसान काम है, निकल जाएगा। उसके लिए तो आप क्या करो, उसके लिए आप पीक्यू को ज्वाइन कर दो, बोलो है ना, पीक्यू को तो ज्वाइन करना होगा, फिर तो निकलेगा भाई। अब चलिए, अब हम एलएसए के बारे में सोच रहे हैं। हम पहले एलएसए के बारे में सोच, वॉल्यूम तो अपना आ चुका हुआ है, बताइए। तो पीक्यू क्या है, साइड का आधा। अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे, पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो साइड पे चला जाएगा, डी पे चला जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, साइड का आधा है। साइड कितना, 8√2 बाई 2 कितना आ गई, 4√2। और आपको हाइट एपी का लेंथ पता है, एपी का लेंथ अभी कितना था, ये था, ठीक है। आप हमको बताएंगे एक क्यू, मतलब जो स्लैंट हाइट होगा, एक क्यू क्या है, स्लैंट हाइट। क्यों निकाल रहे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो एक क्यू का लेंथ क्या होगा, एपी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर। चलिए, अब हमें एक बात बताइए, जो एपी है वो कितना आया था अभी, 6, 6 का स्क्वायर। अब पीक्यू कितना आया है अभी, 4√2, 4√2 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं, तो कितना आ गया, 36। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 इंटू 2 32, मतलब कितना आ गया, √68। √68 को अब क्या लिखेंगे, 4 इंटू 17। ध्यान से समझिएगा, मतलब ये कितना आ गया, 2√17 आ गया। स्लैंट हाइट मतलब एल लिख देते हैं, ठीक है ना, स्लैंट हाइट आ गया ये। अब तुम हमें बताओ, एरिया ऑफ बेस कैसे, एरिया ऑफ हर फेस का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच फेस 1/2 इंटू 8√2 इंटू, ये कितना, 2√17 है, बोलो हाँ है ना। 8√2 क्या आ गया, बेस आ गया, 2√17 क्या आ गया, स्लैंट, मतलब उस पे परपेंडिकुलर आ गया। स्लैंट हाइट तो बेस पे, बीसी पे परपेंडिकुलर आ गया। ये सर सब बात हमको आप पहले सिखा चुके हैं, बहुत सुंदर। अगर तुम्हें ये बात पते है भाई, तुम इसको गुनाही कर दो,
और 8 इंटू रूट अंडर कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा। एरिया ऑफ ईच फेस आया। तो बताओ एल से कितना हो जाएगा, 4 फेस है तो 4 फेस का एरिया, 4 इंटू 8 रूट 34, 8 चौका 32 रूट 34। आया समझ में। और अगर हम तुमको टीएसए की बात करें तो टीएसए में क्या होगा, बेस का एरिया, बेस का एरिया प्लस पूरे के पूरे फेस का एरिया। बेस कितना 8 रूट 2 है ना, देखो ना बेस तुम्हारा 8 रूट 2 है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है वो, प्लस 32 रूट 34। कितना बढ़िया है ना, 8 64 128 प्लस 32 रूट 34 हो गया, आंसर आ गया, खत्म। मतलब ये हमने आपसे एक्स्ट्रा पूछा, हक बनता था आपको बनाना, बट हम नहीं बना दिया। समझ गए कैसे निकालेंगे ये सब बात। आइए सवाल नंबर 7 पे आते हैं। ए राइट स्क्वायर पिरामिड हैविंग लेटरल सरफेस एरिया 624 है, बहुत सुंदर। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 24 रूट 2, ये अभी भी स्क्वायर पिरामिड ही है। ठीक, बनाते हैं स्क्वायर पिरामिड को बहुत प्यार से। देखते हैं। चलिए स्क्वायर पिरामिड हो गया ये। नाम बता देते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, द ए राइट स्क्वायर पिरामिड हैविंग लेटरल सरफेस एरिया 624 है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 24 रूट 2 है, डायगोनल का 24 रूट 2 है, तो वहां से हम साइड निकाल लेंगे। देखिए डायगोनल कितना है, 24 रूट 2 है। डायगोनल बराबर क्या होता है आपको पता है ना, रूट 2 ए होता है, मतलब ये 24 रूट 2 के बराबर है, तो कहीं ना कहीं ए 24 है, तब ये सब 24 24 के बराबर है। सिंपल है, ठीक है। और आपका लेटरल सरफेस एरिया 624 दे रहेगा, तो यहाँ से हम लोग ना जल्दी से एल निकाल लेंगे। देखिएगा ध्यान से कैसे आ जाएगा एल। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यही ना एल आएगा, स्लैंट हाइट आएगा ये। हम लोग एल मान ली, एल को हम लोग क्या मानेंगे, स्लैंट हाइट माने। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग स्लैंट एज नहीं निकाल पा रहे, हम लोग स्लैंट हाइट निकाल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस क्या होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है 24, और स्लैंट हाइट कितना है एल, और ऐसा कितना टोटल है 4 है, इंटू 4 बराबर किसके होगा, 624 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, गुना भाग में चाहिए, दो से कितनी बार में, 2 बार में। 24 दूना 48, 48 से कटेगा क्या, 48 से कहाँ, 48 से कट जाएगा। 24 दूना 48, 48 से कम 48, 14 48 से दिया 144। एल की वैल्यू 13 आ गई, एल 13 आ गया। आपसे बोला वॉल्यूम निकालने के लिए, आपको पता है दोस्त वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 1/3। तो वहां पे 1/3 किए थे ना वॉल्यूम, हाँ वही तो, 1/3 इंटू ए इंटू एच। तो 1/3 इंटू ए, साइड कितना 24 था, तो एरिया 24 इंटू 24 कर देते, इंटू हाइट। अब हाइट निकाल लेते हैं। अब हाइट के लिए अपने को इस बार क्या करना होगा, ये तो अपने को पता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें और मान लेते हैं क्या है, ओ है, ठीक है, और ये मान लिए पी है, मान लिए हम लोग, तो यहाँ पे ओपी क्या हो जाएगा, बताइए ओपी क्या हो जाएगा। तो ये साइड, साइड ऑफ स्क्वायर का आधा, साइड का आधा, मतलब 24/2 कितना 12। और भाई मेरे अगर ये तुम्हारा 12 है, ये तुम्हारा 13 है, तो ये कितना 5 नहीं हो जाएगा, बोलो है ना। 13 12 का 5 ही तो ट्रिपलेट होता है ना, बोलो ये तो 90 डिग्री है ना, बोलो सियाराम की जय, अरे बोलो हाँ या ना। ओपी 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 तो कितना आ गया भाई, ओपी सॉरी जो ओपी ओपी कितना आ गया, 12 आ गया भाई। तो हमारा वो निकल जाएगा, मतलब एच, एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस, सब लिख दे रहे हैं हम भाई। ये कितना आ गया 5 इंटू 5 कर दीजिए आप, तो 3 से कितनी बार में काटेगा, 8 बार में काट दीजिए।
24 अठे कितना आ गया 192, 192 इंटू 5 कितना होता है 460, नहीं नहीं सॉरी 960, 960 सेंटीमीटर हो गया आंसर। तो आपको पता चल गया ना, कभी हम लोग स्लैंट एज से निकाल लेते तो कभी हम लोग स्लैंट हाइट से निकाल लेते। बहुत आसान है, अगर फिगर अपने दिमाग में चल रहा है तो भाई बहुत आसान है। सवाल नंबर 8 पे आ जाओ भाई। 8 पे बहुत प्यारा सवाल है, आपके जैसा प्यारा सवाल है 8। ये राइट स्क्वायर पिरामिड, राइट स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है भाई। लिटरल सरफेस एरिया 624 है, लेंथ ऑफ द डायगोनल इतना। अरे ये तो आपको बनाना है, होमवर्क दे रहा हूँ भाई। सेम ही है क्या सवाल? ये लग रहा है सवाल 2 बार आ गया, ये सवाल 2 बार आ गया भाई। 960 ही होगा सेम, हमने 2 बार लिख दिया इसको, ठीक है। वहां भी 960 ही था, यहाँ भी 960 ही है। चलिए भाई आगे बढ़िए। सवाल नंबर 9 देखिए, 9 क्या कह रहा है, देखो भाई 9 क्या है। और हाँ, एक जो भाई जो टिक के बैठे उनके लिए बोल रहा हूँ, वो कलम कॉपी चालू कर दे भाई, कलम कॉपी से बनाए, पता चल जाएगा कल्याण हो गया। आप टिक के बैठे, सर का लेक्चर देख रहे, मजा आ रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप बनाओ, आप जितना घासोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, उतना कम वीडियो देखना पड़ेगा, दिमाग में ज्यादा दिन तक रहेगा। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, विच इज 20, ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर। चलो भाई पहले तो हम लोग ये बना देते हैं। हो गया अपना। सर चित्रकार तो भारी हैं, ये तो दिख गया मेरे को सर। बोलते हैं सर आपने खराब कर दिया अपना चित्रकला। चलो ठीक है, देख लो कि गलत सही लगा रहता है, दुनिया का दस्तूर है। ABCD हो गया अपना। ईच साइड, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज इन इक्वेटर, ईच साइड इज 20, मतलब इसके साइड 20 है, 20 20 हो रखे हैं ये, ठीक है ना। ईच स्लैंट एज इज 30, लो ये स्लैंट एज कितने 30 है। फाइंड द वर्टिकल हाइट, भाई वर्टिकल हाइट निकालना बहुत आसान है। वर्टिकल हाइट निकालना, निकाल दो वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट निकाल दो। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना, यहाँ से हम एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, हो गया। जब हमको स्लैंट एज पता है तो वहीं से निकाल देंगे डायरेक्ट, इसको ऐसे मिला देंगे। नाम पता है इसका, ओ रख देते हैं, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, बोलो हाँ या ना। अब हमको बताओ ओबी क्या है, अब हमको बताओ ओबी क्या है, बोलो हाँ या ना। ओबी क्या है, ओबी क्या है तुम्हारा, वन, ये ओबी तुम्हारा क्या है, 2/3 ऑफ मीडियन है, बोलो। अभी सिखाया था ऊपर तुम ये जो ओ होगा, वो एक्चुअली ओ क्या होता है, ओ तुम्हारा है ना, वो सरकम सेंटर का पॉइंट होता है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर और सेंट्रोइड दोनों एक ही होता है। तो अगर आप ओबी की लेंथ निकालेंगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रो मीडियन, मीडियन का वो देखो, अगर तुम वर्टेक्स से ड्रॉ करते हो, जैसे सिंपल है ना, जैसे मैं तुमको ये बात बोलूं, अगर आप ये ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे मान लो ओ है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे मान लो सी है, तो बीओ का लेंथ क्या होगा, मीडियन का 2/3। और तुम अगर मान लो, अगर ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, वो तो 1/3 होगा ना, और ऊपर इधर वाला तो 2/3 होगा, यस सर। तो जो वर्टेक्स से आता है वो 2/3 होता है, और जो बेस से आता है वो 1/3 होता है, सिंपल बात है। अब मीडियन तुमको पता ना, मीडियन की लंबाई क्या होती है, √3/2 इंटू ए, ये मीडियन। चलो इसको मैं इधर लिख देता, क्योंकि मीडियन और हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेम ही होता है, √3/2 इंटू ए होता है। मतलब आपको अगर फॉर्मूला सब पता है ना दोस्त, बहुत जल्दी जल्दी काम होना है। और ईच साइड कितने इसके 20 है, गुना भाग कर लो, 2 से कितनी बार में, 10 बार में। 10 दूना कितने आ गए, 30, √3/3, और √3 से काम भी कर दो इसका, तो कहीं ना कहीं ये 20/√3 आ जाएगा, उड़ गया ये √3 बार में। एक इसके लेंथ आ गया, ओबी की लेंथ आ गई, एबी के लेंथ तुमको पते हैं 30, तो एओ आ जाएगा सर, हाइट आ गया ना, यस सर। एच बराबर √, एच का मतलब क्या है, ए ओ, मतलब तुम्हारा क्या है, ए बी का स्क्वायर माइनस बी ओ, मतलब ओ बी का स्क्वायर। चलो, और ए बी को कितना तुम्हारा 30, 30 का स्क्वायर 900,
माइनस इधर कितना आ जाएगा 400/3, नहीं है समझ में, 20/√3 का स्क्वायर है, सिंपल है। 9 × 27, 27 में से 4 गया 23, 2300/3, 10√23, 10√23/3, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। क्लियर। अगर हमको स्लैंट एज पता है, वहां से हम डायरेक्ट काम कर लेंगे। किसी में ये मीडियन का आधा बनता है, किसी में वो साइड का आधा बनता है, तो किसी में इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड का आधा बनता है, तो कभी वो डायगोनल का आधा बनता है। अगर अपने को फिगर बहुत अच्छे से पता है तो हम बहुत काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम ये नहीं कि जो डाउनलोडेड फिगर आपको मैं ला के दिखाया हूं, मैं खुद से बनाया है फिगर, ताकि आपके दिमाग में छपे वो। ठीक है। सवाल नंबर 10 देखो दोस्त, सवाल नंबर 10 क्या है? ए स्क्वायर पिरामिड विद साइड 10 है, जो वॉल्यूम 400 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। चलिए पहले स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। पिरामिड तो अब आप लोग बहुत बना लिए होंगे, और मतलब आप लोग को पिरामिड तो अब सपना में भी बना देंगे ना, इतना आप लोग पिरामिड बना चुके हैं भाई। क्या हो गया सर? ये तो मस्त पिरामिड बन गया सर। मतलब कुछ भी, रही फिगर देख के मजा आ रहा है सर, भले सवाल बने ना बने, फिगर तो सर देख के मजा आ रहा है सर। वही हो गया भाई। साइड कितनी इसके? 10-10 है, ठीक है, 10-10 लगा देते हैं इसके साइड 10। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपना हम लोग जो वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम से इक्वेट कर लेते हैं, ताकि जो डेटा होगा वो निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में सोच सकते हैं, 1/3। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट, ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम के बराबर होता है दोस्त। एरिया, एरिया कितना है आपका? देखिए अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का साइड अगर 10 है, तो एरिया कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हाइट अपने को नहीं पता, ये कितना है? 400 है। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। देखो अगर तुम्हारा एच 12 सेंटीमीटर आ गया, तो पहले हाइट को ड्रॉ कर लेते हैं। हाइट है कहाँ? अभी अब समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं हाइट रहेगा। ये अपना हाइट हो गया। और अपने को टोटल सरफेस एरिया लाना है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे को लेटरल सर ये स्लैंट हाइट के बारे में चर्चा होगा। चलो तो स्लैंट हाइट भी लगे हैं तो बना ही लेते हैं भाई। ये हो गया अपना स्लैंट हाइट, तो इसको ज्वाइन भी कर देते हैं। ठीक है। और ये आपको पता है क्या बनेगा? 90 डिग्री बने। सिंपल बात है। आइए समझिए, नाम बता देते हैं। इसका नाम हम क्या रख दें? ओ रख दे, और इसका नाम हम क्या रख दे? पी रख दे। और जो एच आया है, जो 12 आया है, वो किसके बराबर हुआ? एक्चुअली ओ ए के बराबर है। तो ओ ए बराबर 12 सेंटीमीटर, यही तो एच था अपना। अगर मैं यहाँ पे ओपी की बात करूँ, तो ओपी कहीं ना कहीं साइड का आधा होगा। बोलो हाँ है ना? वो देख के लग रहा है साइड के पैरेलल, तो साइड का आधा होगा, क्योंकि तो साइड कितना है आपका? 10 है। 10/2 कितना आ गया? 5 आ गया। तो हम जल्दी से यहाँ एपी निकाल सकते हैं अब। एपी बराबर क्या आ जाएगा? √12 का स्क्वायर प्लस 5 का, ये तो 13 हो जाएगा। सिंपल बात है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 13 आ जाएगा। तो दोस्त अब हमको बताओ आपका एपी का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। एपी आ गया आपका। अब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा था। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा? सारे फेसेस के एरिया प्लस बेस के एरिया। फेस में बेस इंक्लूड नहीं होती है, बात याद रखना। तो यहाँ पे मैं टीए से लिखता, टीए से बराबर 4 इंटू एरिया ऑफ ईच फेस प्लस बेस। अब भाई बेस तो ट्रेंगुलर है, तो ट्रेंगुलर का एरिया क्या होगा? 1/, देखिएगा कहीं वॉल्यूम में 1/3 आता है, एरिया में 1/2 आता है, तो गड़बड़ मत कर लीजिए। तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ईच फेस, तो 1/2 इंटू देखो साइड कितना है? 10 है, और स्लैंट हाइट कितना है? 13 है। और ये तो हो गया 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिए थे, प्लस बेस का एरिया कितना है? 100 है। ठीक है। क्या होगा इसका आपका? 2 से काटेंगे तो 2 से 2 बार में 260 प्लस 100 दैट इज 300। तो हमें लगता है आपको बहुत मस्ती में समझ में आ गया होगा कैसे क्या है। मतलब सर अगर हम फिगर बना ले रहे हैं ना, तो हम बहुत कुछ सीख जा रहे हैं। बस देखिए हम क्या किए थे, हम एक मतलब ये नहीं डाउनलोडेड फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, मैं हर फिगर में खुद से बना के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में छपे।
कैसे कैसे कौन क्या आया था। और देखो ना कितना मस्त ये फिगर लग रहा है दोस्त, अगर मैं चित्रकार हो गया हो भाई। चलो मैं जा रहा चित्रकला की क्लास ज्वाइन करने। देखो भाई याद रखा, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आपका कितना है 96 है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। ठीक है, बहुत आसान है। तो एक काम करो, ये पिछले टाइप का ही तो है, बट एक काम करो, ये क्या कहते हैं, इक्विलेटरल वाला है, तो इक्विलेटर वाला मैं आपको सिखा देता हूँ। अरे तो मैं हम लोग इक्विलेटर वाला भी बनाए हुए हैं, बट हम लोग सीखेंगे सब। ये तो इधर आजा भाई, तब अच्छा लगेगा। हाँ तो ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ऐसे ज्वाइन कर दिए, और इसको ऐसे ज्वाइन कर, हो गया आपका। नाम पता दे देते हैं, ए बी सी डी दे दिए। साइड कितने इसके 8 है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 96, देखिए सबसे पहले बात, अगर साइड अगर 8 है तो 1/3 इंटू ए इंटू एच किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर, जो 96 के बराबर है। अब देखिए दोस्त, ए का मतलब समझिएगा आप, एरिया, एरिया ऑफ बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 8 इंटू एच, कितना आ गया, ये 6 आ गया। देखते हैं गुना भाग करके, जो कटेगा काट देते हैं। ठीक है, देखिए 4 से कितनी बार में काट दिए इसको, 2 बार में काट दिए। 8 दूना 16, 16 से कितनी बार में, 6 बार में। √3 से √3 बार में। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 6√3 आ गई, एच की वैल्यू आ गई। एच क्या है, अभी मैं एच भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। एच आपका ये वाला लेंथ ए है, ठीक है ना, एच आ गया अपना। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, एच की वैल्यू आ गई। हमसे बोला है फाइंड द स्लैंट हाइट, और हाइट ऑफ द पिरामिड ये निकाल दिए, स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट हमने आपको बता रखा कैसे निकालना है। तो देखो, आप अगर एक काम करेंगे, अगर आप स्लैंट हाइट निकालना है, तो अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना। अगर आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा, निकल जाएगा स्लैंट हाइट। चलिए, इसका नाम पता ओ रख दिए हम। तो देखो यहाँ बताओ, ये इस बार ओबी क्या है, बताओ ओबी क्या है, वर्टेक्स से गया, मतलब 2/3 इसका, मेडियन का। तो 2/3 इंटू मीडियन, और मीडियन क्या होता है, √3/2 इंटू ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और ए कितना है दोस्त, ए आपका 8 है, तो 2 से 2 कट गया, और √3 से √3 बार में कटे, तो ए 8/√3 आ जाएगा। ठीक है ना, ओबी का लेंथ आ गया, ओबी हमने निकाल दिया 8/√3। अब हम जल्दी से ए भी निकाल देते, यही तो अपना स्लैंट हाइट है एल, ए बी बराबर स्लैंट हाइट। अरे रे रे रे, वो तो स्लैंट एज हो गया ना। हाँ स्लैंट एज की बात करें ना, तो एल एल वो थोड़ी होगा, ये है ना आपका स्लैंट एज, तो ये ना, अरे बाप रे मिस्टेक हो गया था भाई, स्लैंट एज गलती से बुला गया था। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा भी गया देख रहे हैं, ए बी क्या है आपका, स्लैंट एज है दोस्त। निकाल देंगे जल्दी से ए बी, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, √अंडर OA² प्लस OB²। OA कितना है भाई, वेयर इज OA, OA 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 यही तो 6√3 है ना, तो OA का इसको 36 से 108, यही कितना आ जाएगा, 64/3। समझ में आया ना, 64/3। हाँ 108 दिए कितना होगा, 324। एक बार देख लो तो, 8/√3 होगा ना, 2/3 इंटू मीडियन, और ये 2/3 इंटू √3/2 है, 2 से 2 उड़ गया। सही है सही है सही है सही है सही है, हाँ सब सही है। तो कर दिए 324, 324 प्लस 64, 388/3, ये आ गया अपना। अब आपका क्या था, स्लैंट हाइट था, स्लैंट हाइट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट कोई दिक्कत नहीं है, स्लैंट हाइट निकाल। तो स्लैंट हाइट के लिए एक काम करो, स्लैंट हाइट के लिए मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा, क्योंकि आगे फिर कैलकुलेशन है, कर लेंगे। और स्लैंट हाइट के लिए मतलब क्या होता है ना, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ, यही तो आपका स्लैंट हाइट होगा ना, बोलो हाँ या ना।
उसके लिए आपको ये यहाँ से ज्वाइन, अरे सॉरी, चलो मैं ही बता ही देता हूँ, और ये आपको ज्वाइन करना होगा। बोलो, इस बार मैं इसको P मान ले रहा, इसको मैं P मान ले रहा, और ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ यार, होगा ना। ओपी तुम्हारा क्या है, 1/3 इंटू मीडियन होगा। बोलो हाँ या ना। यस, क्योंकि वो बेस से है, ठीक है ना। 1/3 इंटू मीडियन, सर ये तो साइड का आधा होता था। अरे भाई साइड का आधा तो स्क्वायर में होता था ना। यस सर, ये सब समझना भाई। 1/3 इंटू मीडियन, और मीडियन तुम्हारा, मीडियन का लेंथ क्या है, √3/2 है। √3/2 इंटू 8, दो से कितनी बार में, 4 बार में। ये कितने आ गए, 4/√3 आ गए। ओपी का लेंथ, एओ अपने को पता ही है, तो स्लैंट हाइट एपी बराबर क्या है तुम्हारा, स्लैंट हाइट। ये तो मेरा मन था आपसे निकलवाते, बट कोई बात। एपी रूट अंडर ओपी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर। ओए ओपी कितना है आपका, 4/√3 है, मतलब 16/3। और ओए कितना है आपका, 36 दिया, 108। ठीक है ना, जोड़िएगा तो कितना है, 108 दिया, 324। 324 प्लस 16 कितना, 340। 340/, हाँ हाथ दर्द कर गया बहुत देर से, क्योंकि मैं कंटिन्यू 2 लेक्चर बनाया हूँ आज। अभी भी 3-4 सवाल और बचे हुए। मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सेलेंट हाइट कैसे निकालते, सेलेंट एज कैसे, मतलब मैं इतनी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आपको याद ही हो जाए भाई। तो बैटरी खत्म होने वाला है इसका, लैपटॉप का। हम्म, बैंड बज जाता भाई। चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 12, कितने सवाल और बचे हैं, 12, 13, 14, तो 3 सवाल और बचे हैं। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, गियर में लाते हैं। एक आध सवाल आपको होमवर्क भी दे ही देंगे। नहीं दिया होमवर्क, गलत हो गया भाई। देखते ये सवाल देखते, अगर आप, मैं अगर कुछ स्पेशल होगा तो ठीक है, वरना आपको होमवर्क दूंगा। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द ईच साइड इज 32 एंड हाइट ऑफ द पिरामिड। ये तो आप बना ही लेंगे, स्क्वायर पिरामिड है ये तो आप बना लेंगे, ये होमवर्क है आपका। स्क्वायर पिरामिड का तो हमने आपको सब कुछ बता रखा है। चलिए, देयर इज ए पिरामिड, ये ठीक है। देयर इज ए पिरामिड ऑन ए बेस विच इज रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन वाला आपका पिरामिड है। ये भी बहुत आसान है भाई, देखो हेक्सागन वाला पिरामिड है तो आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसको ऐसे हेक्सागन का पिरामिड ऐसे बनाते हैं। आइए, और इसको यहाँ लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हेक्सागन का पिरामिड फिगर थोड़ा वो ले लिए थे, नीचे से ले लिए थे, तो हर को समझाना है मेरे को, ध्यान से देखना। ये हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया भाई। चलिए, ये आपका हेक्सागन लग रहा है, हेक्सागन बन गया ये। अब भाई हेक्सागन का पिरामिड बनाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसको, ये ज्वाइन कर दिया। समझ में आएगा दोस्त आपको, बस अब समझना। ये भी ज्वाइन कर दिया। अब पीछे वाले को नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो चलेगा, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। और ये मान ली हेक्सागन का यहाँ पे सेंटर है, आप इसको ज्वाइन कर ही दो एनी हाउ। रुक जाओ, अभी मत ज्वाइन करो, ठीक है। देखो, देयर इज ए पिरामिड ऑन ए बेस विच इज रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2a है, ठीक है भाई। तो देखना मेरे प्यारे मित्र, ये तुम्हारा 2a है, एंड स्लैंट एज, मान लो अगर ओ है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये मान लो पी है। तो तुम्हारा ओबी का लेंथ तुम्हारा कितना है, 5a/2 है। स्लैंट एज, स्लैंट एज, यस सर।
तो क्या पूछ रहे, देन फाइंड द वॉल्यूम। आसान बात है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट। अभी तो एरिया तो निकल ही जाएगा और हाइट भी निकल जाएगा भाई, बहुत आसान है। अब देखो ऐसे पेपर में आते हैं सवाल, हमने ज्वाइन कर दिए, ओपी क्या हो गया, हाइट हो गया भाई। तो बताओ, ये ओपी हो गया, हाइट तुम्हारा ओपी हो गया। अब ओपी का लेंथ निकाल लेते जल्दी से। उसके लिए ये ज्वाइन कर दूं दूसरे दूसरे कलम से, ये ज्वाइन कर दिया भाई, ठीक है ना। तुम हमें बताओ पीवी क्या है, पीवी क्या है तुम्हारा, साइड ऑफ हेक्सागन होगा। बोलो बा, क्योंकि सर साइड तो बीसी है। अरे भैया अगर वो सेंटर होगा तो कहीं ना कहीं बीसी भी पीवी के बराबर होता है, हेक्सागन का तो सबसे मस्त प्रॉपर्टी है ना। यस सर, क्या गुस्सा है मत सर। तो बताओ पीवी का लेंथ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हारा ओबी दिया हुआ है, 5a/2 दिया हुआ है, तो तुम जल्दी से ओपी निकाल लोगे, रूट अंडर ओबी स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ये कितना आ जाएगा, 25a² माइनस 4a²। कैलकुलेट करोगे, 4×4 = 16, 25 में 16 गया 9, बाहर आएगा कितना 3a/2। ये हो गया तुम्हारा 3a/2, हो गया वॉल्यूम आ गया। अब 1/3 इंटू एरिया, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है 6 इंटू √3/4 इंटू a²। a² का मतलब कि a क्या है तुम्हारा 2a इंटू 2a है। बोलो हाँ है ना, हाइट तो तुम्हारा 2a है ना। और इंटू हाइट, हाइट तुमने कितना लाया बताओ, हाइट तुमने कितना लाया 3a/2 लाया। चलो काट पीट मचाते हैं। देखो 2×2 = 4 उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो, 2 से कितनी बार में 3 बार में, तो 3√3a³ हो गया, आंसर आ गया 3√3। ये तो बहुत आसान था। मतलब आपको पता चल गया ना ओबी क्या है, ओबी तुम्हारा सैलेंट हाइट है, सॉरी सैलेंट एज है। ओबी तुम्हारा क्या सैलेंट एज है, ओपी क्या तुम्हारा वर्टिकल हाइट है, वेरी गुड। और हमने जब बीपी को मिलाया तो बीपी कहीं ना कहीं अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करो, हाँ सर अब हमको सब दिख गया सर, याद है ना सब बराबर होता था नहीं यार। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। अब सबसे आखिरी सवाल है सर, मतलब आपके चेहरे पे मैं चमक देख रहा हूँ, लेक्चर खत्म होने की बात है भाई, लगभग 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बात तो ये है ना। फिर खाने भी तो बनाने हैं अभी जाके घर, मतलब खुद से। देखिए क्या है, एक राइट ट्रेंगुलर पिरामिड है, ए राइट ट्रेंगुलर पिरामिड XYZB is cut from cube as shown in the figure. द साइड ऑफ द क्यूब, मतलब बोला कट कर दिया, द साइड ऑफ द क्यूब 16 है, ये 16 का है, ठीक है। XYZ आर मिड पॉइंट, अच्छा वो मिड पॉइंट है, बहुत बढ़िया। अगर मिड पॉइंट है तो ये 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, ठीक है। तो देखो तुमको बताओ ये 90 डिग्री होगा तो ये कितना 8√2 होगा, XY 8√2, YZ 8√2। बोलो है, यस सर। अरे रूट अंडर 8 का ये XY, ये क्या होगा √8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही तो होगा ना 8√2। यस सर, गुस्सा ही है मत, आ गया समझ में, यस सर। मतलब वो पिरामिड है जिसका बी 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 क्या है, सब पिलर को मिला दी यहाँ पे, BX BY BZ दिख गया सर, पिरामिड बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं हमसे, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, हमें पता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है भाई। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको क्या करना होगा, हमको कहीं ना कहीं हर बेस का भी एरिया निकालना होगा और टॉप का भी एरिया, मतलब फेस का भी एरिया निकालना होगा, फेस का एरिया निकालना होगा और बेस का एरिया निकालना होगा। देखो फेस की एरिया यहाँ पे निकल सकती है, बिना सेलेंट हाइट निकाल ले, बिना सेलेंट हाइट निकाले आप फेस का एरिया बता सकते हैं। बोलो कैसे, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 8 8√2 वाला। और नीचे तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल 8√2 8√2 8√2 का। अरे एक्स बी और बी वाई, देखो एक्स बी वाई ट्रायंगल फेस है, बी वाई जेड ट्रायंगल फेस है, एक्स बी जेड ट्रायंगल फेस है। अगर एक्स बी जेड में हम लोग स्लैंट हाइट क्यों निकालते थे, क्योंकि एंगल नहीं पता होता था। इस बार एंगल अपने को एक्स बी और बी जेड का एंगल पता है जो 90 डिग्री है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा, वो क्यूब है तो वो 90 डिग्री है तो होगा वो वहां पे। तो आप डायरेक्ट उस फेस के एरिया निकाल सकते हैं, यस सर।
तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते एक फेस के एरिया में, और एक फेस का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8 इंटू 8 है, आया समझ में? बेस 8 है और हाइट 8 है, राइट एंगल ट्रायंगल है। प्लस √3/4 इंटू 8√2 का स्क्वायर। 8√2 वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यस सर। 2 से कितनी बार में 4 बार में, 8 चौके 32 चौके 96, 32 या 96 प्लस देखो ये √3/4 इंटू 80 64 इंटू 2 आएगा। 4 से कितनी बार में 16 बार में, 16 दूना 32, 96 प्लस 32√3। और अगर आप 32 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 32 या 96 प्लस √3। तो 32 अगर आप कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बच गया √3 प्लस 3। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो सर इतना लग रहा था कठिन सवाल है, लेकिन था बहुत आसान सवाल। क्यों? कि सारा चीज तुम्हारे मुंडी में घूम रहा है, सारा चीज तुम्हारे मुंडी में घूम रहा है। सर मुंडी में क्या घूम रहा है? मतलब पूरे प्रिज्म के फिगर, पूरे पिरामिड का फिगर, मतलब सब तुम्हारे दिमाग में ये घूमने लगा। जो तुम फिगर इमेजिन नहीं कर पाते थे वो अब तुम फिगर ड्रॉ कर रहे हो हाथ से। इससे बड़ा चीज क्या चाहिए तुमको? ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत मजा आया होगा प्रिज्म पिरामिड कैसे क्या है। अगर आप चाहें तो पिरामिड का कटिंग वाला भी, तो पिरामिड का कटिंग वही होगा जो कोन का कटिंग होता है। आप वहां से वॉल्यूम का रेशियो बता सकते हैं, सिंपल बात है। वो हाइट का क्यूब पे वॉल्यूम डिपेंड करता है, ये आप कर सकते हैं। बट ये बहुत कम आते हैं सवाल, इस चीज को रहने ही दो। लेकिन अगर कल को आ जाए तो जो कोन का प्रॉपर्टी होता है ना कटिंग वाला, वही आप इसमें भी हाइट का क्यूब निकाल देना, पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम का क्यूब आ जाएगा। सिंपल है, आसान चीज है, वो बहुत आसान है। कौन वाला हाइट तो पूरा वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बात समझ लेना। तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा खत्म हो गया, बस एक लेक्चर बचा हुआ है, दैट इज फ्रस्टम। मतलब फ्रस्ट्रेट होके फ्रस्टम नहीं पढ़ाऊंगा, फ्रस्टम के 3-4 सवाल करवा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर्मूला मैं रिवाइज करवा दूं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाए, और अगले लेक्चर से आपका 3D ज्योमेट्री पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब 2D और 3D ज्योमेट्री लगभग 25-26 वीडियो में मेरा पूरा लेक्चर खत्म हुआ है, पूरा का पूरा। मतलब आपका सिलेबस खत्म। आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं अपलोड कर देता हूँ बना के। बट खुद भी बहुत काम होता है, पढ़ाई करना होता है, और अपना ऑफिस है, प्लस खाना बनाना होता है, प्लस यूट्यूब है, समझ रहे हैं ना, बहुत चीज है। तो एक बार में बहुत चीज मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है। अगर मैं सिर्फ प्रॉपर पढ़ाता ही तो मैं डेली वीडियो डालता, फिर मजा आता, फिर मैं साल भर में ग्रोथ कर जाता। बट ऐसा कुछ नहीं, प्रायोरिटी पहला जॉब है, उसके बाद तो मेरा हॉबी है ही, पढ़ाते रहता हूँ। आप लोग को क्वेश्चन दिया हो तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बोले भाई पढ़ ले। नहीं सर मैं नहीं शेयर करूंगा सर, मैं कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहता सर, तो मैं चाह रहा इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो मैं कैसे शेयर करूं। कर दो भाई शेयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।